नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। चूसी ने उत्सुकता से उसे बाहर निकाला और अपने हाथ में पकड़ लिया। मूल रूप से सुस्त जैड नक्काशी अब अविश्वसनीय रूप से चमकदार थी। निर्दोष सफेद हैचिन जैड के एक टुकड़े की तरह। चूसी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कई बार इसकी सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन फिर भी इसमें बदलाव का कारण नहीं पता चल सका। अचानक उसके दिमाग में एक अनोखा अनुमान कौंधा। पहली बार यह पत्थर की नक्काशी से जैड की नक्काशी में तब्दील हुआ जब मेरी 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी दूसरे स्तर पर पहुंच गई। इस बार यह बदलाव 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी के तीसरे स्तर तक पहुंचने के बाद हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है? चूसी ने खुद से कुछ शब्द बुदबुदाए और सीधे 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी को प्रसारित किया, जिससे उसकी हथेली से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश फैल गया। उन्होंने सावधानीपूर्वक आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया, जो पहले से ही शुद्ध यान क्यूई में परिवर्तित हो चुकी थी, और धीरे धीरे इसे विरासत में शामिल कर दिया। अगले ही सेकंड मूल रूप से शांत जैड नक्काशी अचानक बारी बारी से उज्जवल और अंधेरे प्रकाश के साथ टिमटिमा गई। इसने लालचपूर्वक आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल लिया। यह मेरी शुद्ध यान क्यूई खा रहा है। एक नए महाद्वीप की खोज करते हुए चूसी ने आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी लहर का संचार करना जारी रखा। केवल जब उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई थी, तब जैड नक्काशी ने सक्रिय रूप से इसे अवशोषित करना बंद कर दिया था। अरे आखिरकार इसे पर्याप्त भोजन मिल गया। जैड नक्काशी को फिर से देखने पर उसने पाया कि यह पहले से भी अधिक चमकदार लग रही थी। मटन वसा जैड की तरह सफेद। ये वास्तव में 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी के कारण है। चूसी समझ गया। हालांकि वह वास्तव में जानना चाहता था कि अगर वह इसे खिलाता रहा तो क्या होगा। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च हो गई थी और उसे उसके ठीक होने तक इंतजार करना पड़ा। यह बहुत अच्छा होगा अगर मैं ससुर को पकड़ सकूं और उसे लगातार शुद्ध यान क्यूई खिला सकूं। वह मन ही मन सोचने लगा। चूंकि 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी उनके ससुर द्वारा दी गई थी, तार्किक रूप से उन्हें यह साधना विधि भी पता होनी चाहिए, है ना? अगर उसे इसे हर दिन खिलाना पड़े तो क्या यह थका देने वाला नहीं होगा? अच्छी तरह से पोषित जैड नक्काशी को सिस्टम स्पेस में वापस रखने के बाद फिर वह आज की फसल को देखने लगा। सबसे पहले ब्लू सिल्वर पोशन था। इस बात का फिलहाल उसके लिए कोई उपयोग नहीं था। चूसी ने इसे सिस्टम स्पेस में वापस फेंकने से पहले लापरवाही से इसके साथ कुछ बार खेला। इसके बाद उसने उस अनाम हथेली तकनीक को उठाया और उसे कई बार बदला। यह महसूस करने के अलावा कि इस पुस्तक में हस्तरेखा तकनीक बहुत अजीब थी, उसके पास कोई मजबूत भावना नहीं थी। हालांकि चूंकि सिस्टम ने इसे ये चेन के मुख्य साधना अवसर के रूप में मान्यता दी, इसलिए सिस्टम के पास इसके कारण होने चाहिए। क्या अंदर कोई गुप्त रहस्य हो सकता है? लेकिन इस विचार के साथ भी चूसी अब इसका अध्ययन करने में समय बर्बाद नहीं करेगा। बाद में वह धीरे धीरे इसका पता लगाने के लिए इसे एक सिमुलेशन में डाल देगा। अनाम हथेली तकनीक को दूर रखते हुए उसने अलग अलग आकार के लेकिन एक ही सामग्री के 2 भेड़ की खाल के स्क्रॉल उठाए। एक उनके दादा का था और दूसरा नीलामी से छीन लिया गया था। चूसी ने कुछ देर तक उनके साथ खिलवाड़ किया और अंततः उन्हें एक साथ जोड़ने में कामयाब रहे। एकत्रित रूप एक पूर्ण मानचित्र जैसा लग रहा था, जिसका एक तिहाई भाग फटा हुआ था। इसके अलावा चूसी ने देखा 2 भेड़ की खाल के स्क्रॉल को एक साथ रखने के बाद उन पर मूल रूप से धुंधले पैटर्न थोड़ा स्पष्ट हो गए। अस्पष्ट रूप से कोई मानचित्र के निशान बना सकता है। चूसी ने अपनी आंखें मूंद ली, पैटर्न की गहनता से जांच की, कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन देखने और देखने के बाद वह केवल कुछ अस्पष्ट शब्दों को ही समझ सका। हंसो कहानी लाफ्टेल माउंटेन रेंज। चूसी चौंक गया। वास्तव में उस पर एक बड़े गुप्त खजाने का सुराग था, और यह यान देश के भीतर था। लाफ्टेल पर्वत श्रृंखला यान देश के सुदूर पश्चिम में स्थित थी। ये लाखों वर्ग किलोमीटर में फैली एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी, जो उसके पिछले जीवन में उसिया के आधे से अधिक क्षेत्र के बराबर थी। अनगिनत शक्तिशाली उच्च स्तरीय विदेशी जानवर वहां रहते थे, जिससे ये बेहद खतरनाक और हमेशा मनुष्यों के लिए एक पूर्ण निश्चित क्षेत्र बन गया। मुझे इसे कैसे खोजना चाहिए? आइए हजारों उच्च स्तरीय विदेशी जानवरों का भी उल्लेख न करें, केवल क्षेत्र का विशाल आकार मुझे खोजने में कितना समय लगेगा? ये सोचते हुए चूसी ने सीधे टुकड़े टुकड़े किए गए भेड़ की खाल के स्क्रॉल को सिस्टम स्पेस में वापस डाल दिया। इसे भूल जाओ, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मुझे बाद में तीसरा टुकड़ा ढूंढने का मौका न मिले। जब इसे पूर्ण मानचित्र में जोड़ा जाता है तो विशिष्ट स्थान प्रदर्शित किया जाना चाहिए। चूसी ने मन ही मन सोचा। वह पहले से ही पूरा नक्शा इकट्ठा करने, महान गुप्त खजाने को सफलतापूर्वक ढूंढने के बारे में कल्पना करने लगा था, और नई पीढ़ी के बैंडिट किंग का जोशीला सीन बनता जा रहा है। जहां तक काटी गई अंतिम वस्तु का सवाल है, जानवर भगाने वाली गोली, वह वापस आते समय पहले ही काफी समय तक इसका अध्ययन कर चुका था, इसलिए उसने इस पर और अधिक समय बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई। सोने से पहले मैं पहले कुछ चंद खर्च करूंगा। सिस्टम जीवन सिमुलेशन फंक्शन सक्रिय करें। जीवन सिमुलेशन प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई। प्रतिदिन 2.8 बिलियन पॉइंट की खपत। डिंग, सिमुलेशन शुरू हो रहा है। 64 अध्याय 64 सूक्ष्म की एक लहर। मार्शल जनरल दायरे का पहला स्तर। पहले दिन आपने नेमलेस पाम तकनीक का अध्ययन किया, लेकिन आपने इसका कितना भी अध्ययन किया, आपको इसके बारे में कुछ खास नहीं मिला। दूसरे दिन आप अपनी ताकत प्रमाणित करने के लिए सहमति के अनुसार रोम सिटी मार्शल आर्ट्स अलायंस शाखा में गए। यान गोपेन, जो अभी अभी शहर के बाहरी इलाके से वापस आए थे, ने व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत किया। आपकी ताकत ने अलायंस हॉल में मार्शल कलाकारों को बहुत चौंका दिया। तीसरे दिन सब कुछ शांत था और कियाओ कियान के साथ आपका रिश्ता घनिष्ठ हो गया। शाम को आपने पाया कि जैड नक्काशी अवशोषित हो गई थी। आप उसे आध्यात्मिक ऊर्जा खिलाते रहे और भरपेट खाने के बाद वह फिर से गहरी नींद में सो गया। चौथे दिन सब कुछ शांत था और कियाओ कियान के साथ आपका रिश्ता घनिष्ठ हो गया। छठे दिन रोम सिटी से एकमात्र प्रतिभागी के रूप में आप जीनियस ट्रेनिंग कैंप के मूल्यांकन के लिए माउंटेन सिटी गए। अलग अलग कठिनाइयों वाले 5 मूल्यांकन चैनल थे, ए, बी, सी, डी चैनल और एस लेवल चैनल, जिसे किसी ने चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, जो कि जीनियस ट्रेनिंग कैंप के लिए सीधे प्रचार चैनल के रूप में काम कर रहा था। अपनी प्रतिभा पर गर्व करते हुए आपने दृढ़तापूर्वक एस लेवल चैनल को चुना। आपने पाया कि यह पूरी तरह से विदेशी जानवरों से भरा हुआ था। आपने पहले कुछ चरणों में लेवल 2 के विदेशी जानवरों को आसानी से हरा दिया, लेकिन आपको पता चला कि अगले चरण का संरक्षक एक शक्तिशाली लेवल 3 का विदेशी जानवर एल्बिनो दानव वानर था। अपने सभी तुरुप के पत्तों का उपयोग करने के बाद भी, कुछ और एक्सचेंजों पर टिके रहने के बाद भी आपको एक संकीर्ण हार का सामना करना पड़ा। प्रक्रिया की निगरानी करने वाले मुख्य परीक्षक को आपके लिए खेद महसूस हुआ और इसके अलावा आपको इस स्तरीय चैनल को चुनौती देने का मौका दिया गया। इससे नियमों का उल्लंघन हुआ और मूल्यांकन से गुजरने वाले सभी प्रतिभागियों में असंतोष फैल गया। हालांकि मुख्य परीक्षक की रोकटोक और आपकी अपनी ताकत के कारण किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अपनी चोटों से उबरने के बाद आपने अपेक्षाकृत कम कठिन लेवल चैनल को सफलतापूर्वक पार कर लिया और अपनी जबरदस्त ताकत के साथ मूल्यांकन के दूसरे दौर को आसानी से पार कर लिया और यान सिटी में जीनियस ट्रेनिंग कैंप का टिकट हासिल कर लिया।
आपको मिलाकर कुल 3 पदोन्नत व्यक्तियों का चयन किया गया। आप सभी 10,000 में अद्वितीय महाप्रतिभाशाली थे। विराम। सिमुलेशन समाप्त हो गया। ये सिमुलेशन कुल मिलाकर 6 दिनों तक चला, जिसमें 16.8 मिलियन पॉइंट खर्च हुए। चूसी ने अनुकरण बंद कर दिया। आगे जारी रखने का कोई खास मतलब नहीं रह गया। उसे बस ये जानना था कि वह सुरक्षित है। ये समझ में आता है। वर्तमान में सबसे बड़ा खतरा जियो वो मारे जाने के बाद अधिक मेहनती हो गया। चाचा चू यांग्याओ ने अभी तक मुझ पर ध्यान नहीं दिया है और महिला हत्यारे और ससुर ने भी कोई कदम नहीं उठाया है। जहां तक ये चेन की बात है, उसकी नींव क्षतिग्रस्त हो गई है और वह फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह शायद इस समय किसी भूले हुए कोने में छिपा हुआ है और अपने घावों को चाट रहा है। अनुकरण से एक दुर्लभ अच्छी खबर देखकर चूसी को तुरंत आराम महसूस हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, ताकत हर चीज की नींव है। अगर मैं अभी भी सामान्य व्यक्ति होता जो उस समय एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं होता, तो अब तक मैं अनगिनत बार मर चुका होता। उसकी दृष्टि एक बार फिर दृढ़ हो गई। केवल अदम्य शक्ति ही इस संसार में दृढ़ता से खड़े रहने का आधार थी। सिस्टम 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी के लिए निष्क्रिय खेती को सक्रिय करें। मेजबान ने निम्न श्रेणी की स्वर्ग स्तरीय खेती पद्धति का चयन किया है। 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी। 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी को सफलतापूर्वक रखा गया है। आइडल कल्टीवेशन सिस्टम सक्रिय हो गया है। प्रतिदिन 3.1 मिलियन पॉइंट की खपत होती है। वर्तमान मिलियन पॉइंट बैलेंस 1446.4। एक दिन के लिए 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी की खेती के लिए 3.1 मिलियन पॉइंट का उपभोग न्यूनतम प्रभाव। एक दिन के लिए 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी की खेती के लिए 3.1 मिलियन पॉइंट का उपभोग न्यूनतम प्रभाव। एक दिन के लिए 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी की खेती के लिए 3.1 मिलियन पॉइंट का उपभोग न्यूनतम प्रभाव। आपकी ताकत मार्शल मास्टर 8वें स्वर के अंतिम चरण तक पहुंच जाती है। एक दिन के लिए 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी की खेती के लिए 3.1 मिलियन पॉइंट का उपभोग न्यूनतम प्रभाव। आपकी ताकत मार्शल मास्टर 9वें स्वर के अंतिम चरण तक पहुंच जाती है। चूसी भूल गया था कि कितना समय हो गया था। उसने केवल सिस्टम पैनल पर टेक्स्ट को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए देखा। जब तक एक दिन के लिए 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी की खेती करने के लिए 3.1 मिलियन पॉइंट का उपभोग न्यूनतम प्रभाव। आपकी ताकत मार्शल जनरल फर्स्ट हेवन के प्रारंभिक चरण तक पहुंच जाती है। एक दिन के लिए 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी की खेती के लिए 3.6 मिलियन पॉइंट का उपभोग न्यूनतम प्रभाव। आपका खलनायक बिंदु संतुलन अपर्याप्त है। निष्क्रिय खेती फंक्शन स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है। सिमुलेशन समाप्त हो गया। निष्क्रिय खेती इस बार 466 दिनों तक चली, जिसमें कुल 1445.1 मिलियन पॉइंट की खपत हुई। पवित्र बकवास, चूसी ने चिल्लाकर कहा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वाक्य की लहर सीधे उसकी ताकत को मार्शल जनरल दायरे से आगे बढ़ा देगी। इससे पहले कि वह इसे संसाधित कर पाता, अगला दूसरा, उसके शरीर में एक बार फिर एक रहस्यमय शक्ति का उदय हुआ। उस परिचित एहसास को महसूस करते हुए चूसी ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दिमाग को पूरी तरह से आराम दिया और ध्यान से अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव किया। उनके डेंटियन में मार्शल एसेंस उन्नत रूप से प्रसारित हो रहा था, लालच से अंदर आ रही रहस्यमय शक्ति को चूस रहा था। और शक्ति के संचार के साथ ये नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से तेजी से विस्तारित हुआ। जल्द ही मार्शल एसेंस की सतह को कवर करने वाला अवरोध पूरी तरह से नष्ट हो गया। भीतर से निकलने वाली ऊर्जा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो गई। चूसी की शिरोबिंदु और हड्डियों में प्रवाहित होने लगी। उसकी आभा तेजी से बढ़ने लगी। मार्शल मास्टर 8वें स्वर का अंतिम चरण। मार्शल मास्टर 9वें स्वर का प्रारंभिक चरण। मार्शल जनरल फर्स्ट हेवन का प्रारंभिक चरण। रहस्यमय शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई और चूसी का क्षेत्र अंततः मार्शल जनरल फर्स्ट हेवन के प्रारंभिक चरण में बस गया। बहुत बढ़िया। 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी द्वारा 2 बार शुद्ध किए जाने के बाद एक बॉडी टेम्परिंग तकनीक कम से कम स्वर्ग स्तरीय या उच्च तक उनकी जन्मजात प्रतिभा लंबे समय तक सामान्य लोगों से आगे निकल गई थी। अन्यथा उसकी खेती की प्रगति इतनी तेज नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति अपने पूरे जीवनकाल में कभी भी मार्शल जनरल दायरे की दहलीज तक नहीं पहुंच सकता है। उसने अपनी गर्दन हिलाई और हथेली फैला दी। एक झुलसा देने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी हथेली में लौ की तरह टिमटिमा रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आगे बढ़ने के बाद जो आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई थी, वह फिर से भर जाएगी। यह उसके लिए अप्रत्याशित खुशी थी। सही है, सिस्टम पैनल खोलो। चूसी ने मन ही मन पुकारा। मेजबान चूसी, ताकत मार्शल जनरल फर्स्ट हेवन का प्रारंभिक चरण। खलनायक अंक 1.3। जीवन अनुकरण लागत 3.1 दिन। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनके क्षीण खलनायक बिंदुओं को देखते हुए चूसी को अचानक जियो हो और ये चेन की याद आने लगी। भाइयों, अगर तुम ठीक हो तो बाहर घूमने क्यों नहीं निकलते? भाई सी, आप सभी को याद करता हूं। चूसी को भरोसा था कि अगर उनके विरोधी अभी उनके सामने खड़े हैं, वह बैकअप मांगे बिना भी उन्हें हरा सकता था। आखिरकार मार्शल जनरल क्षेत्र में प्रवेश करना और क्षेत्र में प्रवेश न कर पाने की तुलना में बहुत बड़ा अंतर था। एक बार जब कोई मार्शल जनरल दायरे में पहुंच गया तो उसके पास वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद करने की क्षमता आ गई। हर सांस के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति प्रसारित होती थी। वही मार्शल कौशल जो पहले अपनी शक्ति का केवल 80% प्रदर्शित करता था, अब हर 4 में 100% प्रकट हो सकता है। चूसी फिर से आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अभी कुछ समय पहले जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था, तो वह महज कूड़े का एक टुकड़ा था जिसे कोई भी काट सकता था, यहां तक कि वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित करने में असमर्थ था। लेकिन अब चूसी के पास दुनिया की इच्छा से लड़ने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त आत्मविश्वास था। तो क्या हुआ अगर भाग्य ने चीजों को कठिन बनाने के लिए हर संभव कोशिश की? यदि शाश्वत बेड़ियां होती तो वह उन्हें तोड़ देता। उन्होंने अपनी उत्तेजना शांत की। अब वास्तव में करने को कुछ नहीं बचा है। सब खर्च कर दिया। स्वस्थ शरीर। चूसी ने संतोषपूर्वक बड़बड़ाया और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आज रात को एक अच्छा सपना बनना तय था। हालांकि जहां कुछ के लिए खुशी थी, वहीं कुछ के लिए दुख भी था। इस समय जियो परिवार के निवास पर जब से जियो हो को सबके सामने बुरी तरह अपमानित किया गया और चूसी ने हराया, तब से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो पा रही थी। जैसे अभी थोड़ी देर तक अभ्यास करने के बाद उसे अपने पूरे शरीर पर खुजली महसूस हुई। एक भूत उसके पीछे से तैरता हुआ निकला। नहीं, वह एक बुरे आदमी का आत्मिक शरीर था। बुरे आदमी ने जब जियो हो को क्रॉस लेग बैठे हुए चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए देखा तो उसकी भौहें चल गई। मूर्ख बच्चा। 65 अध्याय 65। जियो हो अपनी ताकत वापस पाने के बाद मार्शल एलायंस की ओर जाता है। मास्टर। जियो हो जो बेचैन था, उसने बूढ़े व्यक्ति को देखकर तुरंत उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। उनकी निगाहें गहन सम्मान से भरी थी। उनसे पहले का बूढ़ा व्यक्ति जो केवल एक आत्मा शरीर के रूप में अस्तित्व में था, उसका नाम याओ चेन था। वह एक समय दुनिया के शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थे। यदि दशकों पहले उसके विश्वासघाती शिष्य ने उसे धोखा नहीं दिया होता, तो वह इस स्थिति में नहीं होता। आपको कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। सच में आपकी प्रतिभा चूसी से बदतर नहीं है। मैं देख सकता हूं कि वह जिस खेती तकनीक का अभ्यास करता है वह बहुत उच्च श्रेणी की है, कम से कम पृथ्वी ग्रेड या उससे ऊपर। जबकि आपकी फ्लेम आर्ट बिना ग्रेड की एक तकनीक है जो शुरुआत में युद्ध शक्ति में लगभग 0 वृद्धि प्रदान करती है।
इसके स्तर को ऊपर उठाने के लिए लगातार विदेशी जानवर की आग या आत्मा की आग को भस्म करने की आवश्यकता होती है। याओ चेन ने जियो हो को गहरी ईमानदारी से सलाह दी। उस व्यावहारिक युद्ध कक्षा के दौरान चूसी ने जियो हो को शारीरिक चोटों से कहीं अधिक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका दिया था। यदि उसने तुरंत अपने आत्मा शरीर के साथ जियो हो के शरीर को अपने वश में नहीं किया होता, संभवतः अब तक उसके हृदय में दानव विकसित हो गया होगा। शुरुआती दौर में आपकी ताकत उसकी तुलना में थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जब तक आप कुछ और आत्मा की आग को भस्म करने की मेरी योजना का पालन करते हुए कुछ वर्षों तक शांत पड़े रहेंगे, आप निश्चित रूप से उससे आगे निकल जाएंगे। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। अपने मालिक के गंभीर शब्दों को सुनकर जियो हो के दिमाग में चूसी के अहंकारी और दबंग आचरण की छवि सामने आई। उसकी पहले से झुकी हुई आंखें एक बार फिर दृढ़ हो गईं। समझ गया मास्टर, मैं समझ गया। जियो हो ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसके हाथों के पिछले हिस्से पर नसें उभरी हुई थी, उसके पीले नाखून उसके मांस में गड़ रहे थे। नदी के पूर्व में 60 वर्ष, नदी के पश्चिम में 60 वर्ष। एक गरीब अधेड़ उम्र के आदमी को धमकाओ मत। याओ चेन, क्या जो कुछ मैंने अभी कहा उसका कोई महत्व नहीं है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब तक आप कम झूठ बोलने का सही अर्थ समझते हैं, ये पर्याप्त होगा। हमें उस रास्ते को पहचानना चाहिए जिस पर हम चल रहे हैं। बैठे हुए युवक की आंखें चमक उठी और वह अपने आप से बुदबुदाया। जिस राह पर मैं चलता हूं, हाँ, मुझे अपना स्वयं का भव्य पथ अवश्य क्रियान्वित करना चाहिए। इस दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए स्थिर और दिखावटी मेरा सिद्धांत है। मुझे हमेशा दूसरों को अपने से पहले क्यों रखना चाहिए? मेरा लक्ष्य कभी भी चूसी को पार करना नहीं था, बल्कि मार्शल सन का सर्वोच्च मार्ग था। मार्शल सेन के नीचे अजय और मार्शल सेन के ऊपर एक जीवन दर जीवन। जियो हो की आंखों में फिर से लड़ाई की भावना को देखकर याओ चेन को बहुत राहत महसूस हुई। उन्होंने विषय बदल दिया। ओह ठीक है, उस दिन से आपके जियो परिवार में जियो सियुआन नाम का एक युवा साथी है जो अक्सर आपको गुप्त रूप से दिखता है। ये सिर्फ इतना है कि आपका दिमाग पहले बिखरा हुआ था, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया। याओ चेन की बातें सुनकर जियो हो कुछ आश्चर्यचकित हुआ। जियो सियुआन, वह निश्चित रूप से इस व्यक्ति को जानता था। हालांकि वे जियो परिवार से थे, वह जियो परिवार की एक संपार्श्विक शाखा से केवल एक साधारण कुल का व्यक्ति था। उनमें थोड़ी प्रतिभा थी, लेकिन कुछ भी उत्कृष्ट नहीं था। अपने सबसे निचले वर्षों के दौरान उन्हें उससे थोड़ी मात्रा में दमन और बदमाशी का सामना करना पड़ा था। वह छिपकर मुझे क्यों देख रहा है? जियो हो को आश्चर्य हुआ। याओ चेन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। मैंने उसके चारों ओर मार्शल जनरल क्षेत्र की कई आभाओं का भी पता लगाया। मेरे निष्कर्ष के आधार पर वे चू परिवार के लोग होने चाहिए। चू परिवार, ये सुनकर जियो वो तुरंत समझ गया। ये चूसी होना चाहिए। यह शापित जियो सियुआन चूसी के पक्ष में चला गया होगा, जिसे गुप्त रूप से उसके बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। ये साथी जियो सियुआन, जियो वो ने अपने दिल में बुरी तरह से शाप दिया। 180 जिन के शरीर में 170 जिन का विश्वासघात। ... हलचल भरे शहरी इलाके में यातायात के अनवरत प्रवाह के बीच एक फैली हुई काली लग्जरी सेडान बुनी गई। सड़क के दोनों ओर की गाड़ियां मामूली खरोंच के डर से रास्ता छोड़ देती थीं। यदि वे किसी दुर्घटना का कारण बनते हैं तो उनके घर को बेचना नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूं, मुझे रोनचेंग मार्शल आर्ट्स अलायंस में ले चलो। पिछली सीट पर चूसी ने बात की। हाँ यंग मास्टर। फैंग जिंगहाओ ने सिर हिलाया। हालांकि वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि यंग मास्टर मार्शल अलायंस में क्यों जाना चाहता है, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। पिछले कुछ दिनों में उन्हें लगा कि यंग मास्टर पहले से काफी अलग है। वह शांत, मजबूत और अधिक अपरिचित हो गया था। मार्शल आर्ट्स अलायंस ज्यादा दूर नहीं था। कार जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गई। चूसी कार से बाहर निकले और अपने सामने मार्शल अलायंस का गंभीरता से सर्वेक्षण किया। यह एक भव्य इमारत थी जिसके विशाल प्रवेश द्वार के ऊपर एक पट्टिका लगी हुई थी जिस पर लिखा था रोनचेन बेस सिटी मार्शल आर्ट्स अलायंस। असंख्य मार्शल कलाकार द्वार से प्रवेश कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे। असाधारण रूप से व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। एक व्यस्त व्यावसायिक जिले में होने के बावजूद ये पश्चिमी कल्पना से एक एडवेंचर हॉल की भावना देता था। चूसी ने अपनी निगाहें हटा ली और शांति से अंदर चला गया। मार्शल अलायंस में प्रवेश करने पर लॉबी छोटे समूहों में एकत्रित लोगों से भर गई जो अपने अपने मामलों में भाग ले रहे थे। उन्होंने पास के साइन पोस्ट पर नजर डाली जो प्रमाणन विंडो के अलावा बाउंटी हॉल, योगदान हॉल, प्रशिक्षण कक्ष और अन्य क्षेत्रों को भी इंगित करता था। जैसे ही चूसी साइन पोस्ट के अनुसार प्रमाणन विंडो की ओर जाने वाला था, लोगों का एक समूह प्रवेश द्वार से जबरदस्ती घुसा। नेता एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसके पीछे के बाल कटे हुए थे और उसके मुंह से 3 सिगार लटक रहे थे। जिस चीज ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह था उसके पीछे कई लोग एक नारंगी और सफेद बाघ का शव ले जा रहे थे। क्या वह लेवल 2 का विदेशी जानवर धधकता हुआ दहाड़ता बाघ है? ये वास्तव में है। हालांकि धधकते हुए दहाड़ते बाघ को लेवल 2 के विदेशी जानवर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इसकी तीव्र गति और क्रूर आक्रामकता के कारण ये बिल्कुल लेवल 3 के विदेशी जानवर के बराबर है। उन्हें आयरन ब्लड मर्सनरी ग्रुप होना चाहिए। मुझे उनसे इतनी ताकत की उम्मीद नहीं थी। यह 3 सितारा बड़ा बाघ 7 या 8 मीटर लंबा है। इसका वजन कई टन होना चाहिए। एन्ना उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गेट में प्रवेश करने वाले आयरन ब्लड मर्सनरी ग्रुप के सदस्यों ने गर्व से फूले हुए अपने चारों ओर चौंकी हुई निगाहें महसूस की। विशेषकर बाघ के शव को ले जाने वाले अधीनस्थ जो आश्चर्य से हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हमारा मर्सनरी ग्रुप आज सचमुच धूम मचा रहा है। हाँ, बॉस को धन्यवाद कि वह अस्थायी रूप से मार्शल जनरल क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अन्यथा हम में से कुछ लोग इस बड़े बाघ को कैसे संभाल सकते थे? बकवास, मेरा आउटपुट भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, आप इसे भूल सकते हैं। कोई भी हिलने डुलने के लिए तैयार नहीं था और आप बस एक स्लाइड टैकल के साथ अंदर घुसे और सीधे बाघ के मन में समा गए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अपने पीछे अधीनस्थों की चर्चा सुनकर हेलिफिन मुस्कुराया और पलट गया। तुम लोग जाओ और पहले इस अनाड़ी बाघ को बेचो। तुम्हारा बॉस मैं अपने मार्शल आर्टिस्ट रैंक को फिर से प्रमाणित करूंगा। अधीनस्थों ने तुरंत सिर हिलाया। समझ गए बॉसे, आप पहले मार्शल जनरल क्षेत्र के लिए प्रमाणित हो जाएं। वह जानबूझकर जोर से बोला। उसकी आवाज पूरी पहली मंजिल की लॉबी में गूंज रही थी जिससे लोग आश्चर्य से हंसने लगे। मार्शल जनरल क्षेत्र, वास्तव में यहां मार्शल जनरल दायरे में एक बड़ा शॉट है। मार्शल अलायंस से एक मार्शल जनरल रियलम विशेषज्ञ को प्रति माह 50,000 युआन की सब्सिडी मिलती है। यह इतनी सारी औषधियां खरीदने के लिए पर्याप्त है। इससे भी ज्यादा कुछ है। परिवहन, चिकित्सा देखभाल और होटल सभी मुफ्त हैं और उनके बच्चे विभिन्न शैक्षणिक लाभों का भी आनंद ले सकते हैं। आसपास की चर्चाओं को सुनकर हेलिफिन ने चुपचाप उस अधीनस्थ को अंगूठा दिया जिसने अभी बात की थी। सही कहा, अगर आप बात कर सकते हैं तो और कहें। हाँ, मेरा मार्शल जनरल रियलम सर्टिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद आइए बढ़िया भोजन करें। उनकी बातें सुनकर कई माथा खुशी से झूम उठे। अब 3 क्वार्टर्स एट कैरेट -1/2 कैरेट एट आफ्स ... चूसी, जो बहुत दूर नहीं था, ने ये दृश्य देखा। उसका हृदय झील के पानी की तरह शांत था। सामान्य लोगों के लिए अपने जीवनकाल में मार्शल जनरल दायरे को तोड़ना
ये वास्तव में जश्न मनाने लायक बात थी। आखिरकार फिर वह स्वयं एक ऐसा व्यक्ति था जो 5 कदमों के अंतराल में 20 बार शेखी बघार सकता था। 66 अध्याय 66 प्रमाणन परीक्षण। हर कोई स्तब्ध था। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? काउंटर के पीछे के स्टाफ सदस्य ने चूसी का आईडी कार्ड लिया और मुस्कुराते हुए पूछा। चूसी दम रह गया। क्या चेयरमैन यांग ने आपको नहीं बताया? बस मुझे सीधे बैच दे दो। तार्किक रूप से यांग ग्रोपेन को अपने आगमन के बारे में काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों को पहले ही सूचित कर देना चाहिए था। समय बचाने के लिए आखिरकार एक मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति प्रमाणन का आकलन करने के लिए फॉर्म भरने, कतार में लगने और परीक्षण जैसी कई प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यहां मार्शल जनरल रियलियम मूल्यांकन के लिए कोई चैनल नहीं देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे सबसे बुनियादी मार्शल आर्टिस्ट प्रमाणन से मूल्यांकन शुरू करने की आवश्यकता थी। स्टाफ सदस्य ने चूसी को घूरकर देखा। मुझे क्षमा करें, मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि आपका क्या मतलब है। इसे भूल जाओ, जो भी हो। चूसी ने अपना हाथ लहराया। वैसे भी कुछ भी जरूरी नहीं था और यान गोबिंद अभी तक वापस नहीं आया था। किसी स्टाफ सदस्य के लिए चीजों को कठिन बनाना व्यर्थ था। ठीक है, कृपया फॉर्म भरें, फिर प्रमाणन शुल्क का भुगतान करें और आप दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं। काउंटर के अंदर मौजूद स्टाफ सदस्य ने धैर्यपूर्वक और सावधानी से चूसी को प्रक्रिया समझाई। मम, चूसी ने सिर हिलाया। उस व्यक्ति का रवैया काफी अच्छा था। ये देखकर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत अपनी पहचान संबंधी जानकारी भरी और पैसे का भुगतान कर दिया। फिर एक अन्य स्टाफ सदस्य के मार्गदर्शन में वह दूसरी मंजिल पर एक कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचे। सर, यहीं पर मार्शल आर्टिस्ट प्रमाणन मूल्यांकन होता है। जब स्टाफ सदस्य ने बोलना समाप्त किया और कुछ और संक्षिप्त निर्देश दिए तो वह स्वयं चला गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि 7-8 लोग पहले से ही अंदर बैठे हुए थे। कमरे के बिल्कुल मध्य में एक दाव पावर परीक्षण उपकरण और एक कॉम्बैट पावर परीक्षण उपकरण था जो विशेष रूप से परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता था। विशिष्टताएं उसके घर की विशिष्टताओं से थोड़ी भिन्न थी। ये यान कंट्री द्वारा उपयोग किए गए आधिकारिक मॉडल थे जिनमें बाहरी परीक्षण उपकरणों की तुलना में थोड़ी अधिक सटीकता थी। जब कुछ लोगों ने चूसी को अंदर आते देखा तो उन सभी ने उसकी ओर घूरकर देखा। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकी क्योंकि चूसी सबसे कम उनका मूल्यांकन करता था। चूसी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अपने लिए एक सीट ढूंढ ली। तभी एक कर्कश आवाज आई। ओह, इतने सारे लोग। वक्ता आयरन ब्लड मर्सनरी ग्रुप के नेता हेलिफिन थे जो पहले नीचे चिल्ला रहे थे। इस समय हेलिफिन ने अपने बड़े हाथ में एक रूप पकड़ रखा था। उसके मुंह में अभी भी सिगार बंधा हुआ था। क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद उसे आकस्मिक रूप से सामने के पास एक सीट मिल गई। जैसे ही वह बैठा उसने अपनी बाह पर मार्शल मास्टर आस्तीन का प्रतीक चिन्ह मिटा दिया। जैसे कि उन्हें डर हो कि दूसरों को पता नहीं चलेगा कि वह मार्शल जनरल क्षेत्र के लिए प्रमाणित करने के लिए वहां आया था। दरअसल उस समय मौजूद कुछ लोगों ने उनके प्रतीक चिन्ह को देखा और आश्चर्य के भाव दिखाए। धिक्कार है, मार्शल जनरल दायरे में एक बड़ा शॉट। मैं इस आदमी को जानता हूं, वह किसी भाड़े के समूह का नेता लगता है। बड़े शॉट के भाग्य को आत्मसात करें, मेरे मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन को पहले प्रयास में उत्तीर्ण होने का आशीर्वाद दे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि उसने दिखावा करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, हेलिफिन ने अंततः संतुष्टि के साथ अपना हाथ नीचे रखा और व्यापक रूप से मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट के साथ उसके सभी 24 पीले बड़े सामने के दांत उजागर हो गए। सभी को ज्यादा देर तक इंतजार कराए बिना वह यूनिफॉर्म पहने एक परीक्षक दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया। ठीक है, सब लोग यहाँ हैं, चलो पहले शुरू करते हैं। उसने अपने हाथ में नाम सूची का उपयोग करते हुए बिल को देखा और बोला। प्रथम वू जेन, 26 वर्ष, मार्शल आर्टिस्ट, प्रथम स्वर्ग मूल्यांकन। जैसे ही शब्द गिरे कोने में एक लंबा और पतला युवक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और परीक्षक के बगल में दाव पावर परीक्षक के पास कुछ घबराया हुआ चला गया। शुरू करना। परीक्षक ने वू जेन के नाम पर टिक लगा दिया, फिर रिकॉर्डिंग के लिए परीक्षण उपकरण का कैमरा चालू कर दिया। और ठीक है, वू जेन ने सिर हिलाया, परीक्षण सुई उठाई और धीरे से अपनी दाहिनी तर्जनी को चुभाया, तुरंत खून की एक बूंद खींची। ओह, बहुत दर्दनाक। बीप 99। अगले सेकंड में वू जेन का दाव पावर मूल्य दाव पावर परीक्षण उपकरण पर दिखाई दिया। विफल। कॉम्बैट पावर वैल्यू का परीक्षण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षक ने संख्या पर नजर डाली और उसे फॉर्म पर दर्ज कर दिया। ये कैसे हो सकता है? वू जेन, जिसे ब्रश कर दिया गया था, पीले चेहरे और खोई हुई भावना के साथ फर्श पर बैठ गया, लगातार बड़बड़ा रहा था। मैंने इस मूल्यांकन के लिए विशेष रूप से औषधीय स्नान में भारी निवेश किया है और आज तो मुझे सुई भी चुभ गई। ये कहते हुए वू जेन ने ध्यान से उस उंगली को पकड़ लिया जिसका अभी अभी परीक्षण किया गया था और फुसफुसाने लगा। अगला वो लिफेन, 39 वर्ष का, मार्शल जनरल, प्रथम स्वर्ग क्षेत्र मूल्यांकन। परीक्षक ने फर्श पर रो रहे व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और फॉर्म पर नाम पढ़ना जारी रखा। मैं आ रहा हूं, हेलिफेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और ऊंचे उत्साह के साथ आगे बढ़ा। उसने एक हाथ से वू जेन का कॉलर पकड़ा, उसे हवा में उठाया और फिर लापरवाही से उसे एक तरफ फेंक दिया। रुकावट दूर करने के बाद उसने एक नई सुई निकाली और धीरे से अपनी उंगली में चुभो दी। 10,059। परीक्षक ने तुरंत परिणाम दे दिया। कमरे में मौजूद लोगों के हाथ भाव तेज हो गए। 10,000 से अधिक दाव पावर मूल्य का मतलब है कि वह वास्तव में मार्शल जनरल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। योग्य। कॉम्बैट पावर वैल्यू का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़े। उसने लिफेन ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली और अचानक अपनी दाहिनी मुट्ठी से बल लगाया। टकराना। भयंकर मुख का कॉम्बैट पावर परीक्षण उपकरण के पैर पर जोर से लगा। 10,146। जैसे ही डिस्प्ले स्क्रीन पर नंबर चमकने लगे कमरे में मौजूद हर कोई फिर से हंसने लगा। वह पास हो गया। हमारे मार्शल आर्ट्स अलायंस द्वारा प्रमाणित मार्शल जनरल रियल मार्शल आर्टिस्ट बनने पर बधाई। अब आप 50,000 युआन का मासिक भत्ता एकत्र कर सकते हैं। परीक्षक ने दयालु मुस्कान दिखाई और हेलाइफिन को बधाई दी। अब हर कोई उसे सम्मान और ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। उनकी नजर में मार्शल जनरल रियल पहले से ही रोम सिटी में एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था। चाहे वह कहीं भी जाए उसे उत्कृष्ट उपचार मिलेगा। वह लिफेन कुछ उत्साह से अपनी सीट पर वापस बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि उसका इरादा रुकना और देखना जारी रखना था, जाने की योजना नहीं थी। फिर कई और लोग परीक्षण कराने के लिए आए। ये सभी मार्शल आर्टिस्ट दायरे के मूल्यांकन के लिए थे। कुछ उत्तीर्ण हुए जबकि वू जेन जैसे अन्य असफल रहे। अंततः अगला चूसी, 18 साल का, मार्शल आर्टिस्ट, फर्स्ट हेवन मूल्यांकन। ये देखकर कि अब उसकी बारी है, चूसी इत्मीनान से वाद्य यंत्र की ओर चला गया। पहले प्रतीक्षा अवधि के दौरान वह लगभग सो गया था। उपस्थित सभी लोगों ने अपना ध्यान चूसी पर केंद्रित किया। कारण सरल था, चूसी की उम्र उनकी कल्पना से भी कम थी। 18 साल का, उसने अभी तक मार्शल परीक्षा भी नहीं दी है। घबराओ मत, बस वैसे ही व्यवहार करो जैसे तुम सामान्य रूप से करते हो। परीक्षक ने चूसी का भावशून्य चेहरा देखकर मान लिया कि ऐसा अत्यधिक तनावग्रस्त होने के कारण हुआ है। चूसी ने लापरवाही से सिर हिलाया, फिर यंत्र पर लटकी सुई उठा ली। उसने अपनी उंगली को जोर से दबाया। दरा सुई तुरंत टूट गई। ओह, अगर आप एक बेहतर सुई बदल ले तो क्या ख्याल है? आपकी सुइयों की गुणवत्ता थोड़ी खराब है। चूसी ने अपना सिर खुजलाया और कहा। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह।
ये बिल्कुल नया उपकरण है जिसे आज सुबह खोला गया है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति जो अभी अभी मार्शल जनरल क्षेत्र में घुसा है वह भी इसका उपयोग कर सकता है। परीक्षक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन वह तुरंत ठीक हो गया। कृपया कुछ देर इंतजार करें। ये कहते हुए वह जल्दी से दरवाजे के पीछे से एक नई सिरिंज ले आया। मुझे अस्थायी रूप से नई सुई नहीं मिल सकी, इसे बैकअप के रूप में रखा गया है। यह मार्शल किंग दायरे तक शक्ति का परीक्षण कर सकता है। आप इसे पहले उपयोग क्यों नहीं करते? यह इस बार फिर नहीं टूटेगा। चूसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने दूसरे व्यक्ति के हाथ से सुई ली और उसे फिर से अपनी उंगली पर दबाया। इस बार आखिरकार लाल रक्त की एक बूंद बह निकली। इसके बाद डिस्प्ले स्क्रीन ने चूसी के दाव पावर डेटा की गणना शुरू कर दी। हर कोई अवचेतन रूप से डिस्प्ले स्क्रीन को देख रहा था, उत्सुकता से कि क्या इस 18 वर्षीय युवा के पास कोई मार्शल आर्टिस्ट ताकत है। बीप 12,289। एक क्षण बाद डिस्प्ले स्क्रीन पर 5 अंकों की संख्या स्पष्ट रूप से उभरी। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। 67 अध्याय 67। मेरा भाई वास्तव में एक सुपर प्रोडिजी है। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। क्या पूरा कमरा तुरंत फट गया? लगभग सभी लोग अपनी सीटों से उछल पड़े, यहाँ तक कि हिलिफिन जो किनारे से देख रहा था सदमे में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे अपने मुंह से सिगार गिरने का भी पता नहीं चला। वू जेन जो अभी अभी फुसफुसा रहा था, उसकी नाक से बुलबुले फूट रहे थे। पवित्र बकवास, क्या मैं अंधा हूँ? 10,000 से अधिक दाव पावर मूल्य। मार्शल जनरल, पहला स्वर्ग, यह मशीन अवश्य टूट गई होगी, अवश्य ही कोई गड़बड़ी होगी। हर कोई अत्यंत अविश्वास के साथ दाव पावर टेस्ट के नंबर को ध्यान से देख रहा था। उनकी निगाहें उपकरण और चूसी के बीच आगे पीछे घूम रही थी। यहाँ तक कि पास में खड़े परीक्षक ने भी अविश्वास के साथ उपकरण की जांच करते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए क्लिपबोर्ड को लगभग गिरा दिया। लेकिन सब कुछ जांचने के बाद उन्हें कोई समस्या नहीं मिली। वह विवादित भाव से चूसी से केवल इतना ही कह सका, कैसा रहेगा विद्यार्थी, क्या तुम एक बार और परीक्षण करना चाहोगे? चूसी को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने सेंसर पर दूसरी उंगली डाल दी। बीप 12,290। संख्या सही थी और यह पहले से थोड़ी अधिक भी थी। परीक्षक सहित हर कोई पूरी तरह से अवाक रह गया। उन्होंने अभी क्या देखा था? एक 18 वर्षीय मार्शल जनरल रियलम व्यवसाय। क्या इस लड़के ने गर्भ में ही खेती शुरू कर दी थी? कुछ लोगों ने ये सोचकर अपने ही चेहरे पर तमाचा मारा कि क्या वे अभी भी सपना देख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर तेज दर्द ने उन्हें बता दिया कि यह सब सच था। गलत। परीक्षक ने जोर से निकल लिया। उन्होंने पहले कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं किया था। अगला, आइए कॉम्बैट पावर वैल्यू का परीक्षण करें। उनके लहजे में सवालिया निशान भी था। ठीक है, चूसी भी अपनी लड़ाकू शक्ति के बारे में उत्सुक था। अनुकरण समाप्त करने के बाद से उसने इसका परीक्षण नहीं किया था। वह एक कदम पीछे हट गया, फिर अपनी पूरी शुद्धयान क्यूवी को बाहर निकाल दिया। अनेक मार्शल कौशलों की शक्ति अनुप्रयोग तकनीकों के साथ युग्मित। उसने नए बदले गए परीक्षण उपकरण पर एक चौंकाने वाला मुक्का मारा। शक्तिशाली हमले से हवा के फटने की आवाज भी पैदा हुई, जिससे पहले से शांत कमरे में भयंकर तूफान आ गया। लेकिन इस समय किसी ने हवा से उनके कपड़ों के अस्त व्यस्त हो जाने के दृश्य पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने परीक्षण उपकरण को गंभीरता से देखा। बीप 15,021। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सन्नाटा रात का कैम्ब्रिज था। हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि उच्च दाव पावर होना सिर्फ एक अमीर परिवार होने और बहुत अधिक पूरक लेने के कारण हो सकता है, लेकिन कॉम्बैट पावर का मूल्य ठोस सबूत था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि चूसी की लड़ाकू शक्ति का मूल्य उसकी दाव शक्ति के अनुरूप मूल्य से अधिक हो गया है। भयावह और आश्चर्यजनक 15,000 तक पहुंचना। यह जल्दी बताओ, यह एक सपना है। 1.1.1521 लड़ाकू शक्ति मूल्य। ये पहले से ही एक मिड स्टेज मार्शल जनरल फर्स्ट हेवन की लड़ाकू शक्ति है। क्या ये बच्चा एक राक्षस है? उनके सिर चकराने लगे। उनके दिमाग को ऐसा लगा जैसे उनमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है और वे सोचने की क्षमता पूरी तरह से खो बैठे। विशेषकर वू जेन, जिन्होंने सबसे पहले परीक्षण किया। ऐसा लग रहा था कि चूसी द्वारा दिया गया झटका बहुत बड़ा था और वह कोने में विभाजित व्यक्तित्व के लक्षण प्रदर्शित कर रहा था। उसने छत की ओर मंद दृष्टि से देखा, महिलाओं की सिगरेट जलाई और धीरे से बुदबुदाया। हे, जैसा कि अपेक्षित था, मैं मार्शल आर्टिस्ट के रास्ते पर चलने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। विशाल खाई ने मार्शल कलाकार के रोने बिलिकने के सपने को सीधे तौर पर चकनाचूर कर दिया था। वू जेन के बगल में खड़े एक दर्शक ने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, इसे जारी रखो। वू जेन चौंक गया, वास्तविकता में वापस आ गया और महसूस किया कि वास्तव में कोई उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है जब तक आप हार मानने को तैयार हैं। आप वास्तव में एक मार्शल कलाकार के मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको घर जाना चाहिए और सुबह पालने चाहिए। पास खड़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त कर दिया और उसे अनदेखा कर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वू जेन की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई और वह फर्श पर कमजोर होकर गिर पड़ा। हेलो, मेरा नाम हिलिफिन है। वह लिफिन स्वयं को व्यवस्थित करने वाले पहले व्यक्ति थे और चूसी तक चले गए। उसने दूसरे व्यक्ति की ओर ध्यान से देखते हुए अपना हाथ बढ़ाया। पहली मंजिल पर मार्शल एलायंस हॉल। किन चेन रिजवान ने अपना मोटा सिर खींचते हुए खुद से बुदबुदाया। सचमुच मुझे ये खरीद कार्य क्यों करना है? 1 दर्जन मिनट पहले परिवार को खबर मिली कि किसी ने ब्लेजिंग रोअर टाइगर को पकड़ लिया है। कलाकृतियों को परिष्कृत करने में विशेषज्ञता रखने वाले परिवार के लिए इस विदेशी जानवर की बात की हड्डियां उत्कृष्ट सामग्री थी। तो किन चेन रिजवान के पिता ने तुरंत फोन किया और अपने सबसे छोटे बेटे को, जो पास में ही घूम रहा था, आने और सामान लेने के लिए कहा। अरे, क्या तुमने सुना? एक मार्शल जनरल क्षेत्र विशेषज्ञ ऊपर दिखाई दिया। मुझे पता है, क्या आयरन ब्लड मर्सनरी ग्रुप का बॉस ही परीक्षण करने नहीं आया था? वह एक अनुभवी चिकित्सक है। आप किस बात पर इतना आश्चर्यचकित हैं? दफा हो जाओ, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यह एक छात्र है जो केवल 18 वर्ष का है। सचमुच बच्चे, अफवाहें मत फैलाओ। एक 18 वर्षीय मार्शल जनरल क्षेत्र। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जब मैं बाहर जाऊंगा तो मुझ पर बिजली गिर सकती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किन चेन रिजवान अभी भी बाघ की हड्डियों का वजन कर रहा था जब उसने अचानक अपने पीछे से आने वाली हलचल सुनी। वे किस बारे में बात कर रहे थे? एक 18 वर्षीय मार्शल जनरल क्षेत्र विशेषज्ञ। रोम सिटी ने ऐसी सुपर प्रतिभा कब पैदा की? किसी कारण से किन चेन रिजवान के दिमाग में तुरंत दानव राजा की कहानी याद आ गई जो हाई स्कूल सर्कल में घूम रही थी। क्या यह हो सकता है? मेरा आदर्श। जैसे ही यह विचार आया, उसने तुरंत पास से गुजर रहे एक राहगीर को अपनी ओर खींच लिया। आप लोग अभी क्या चर्चा कर रहे थे? खींचे गए दर्शक को शुरू में थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन पूरे किन चेन रिजवान के ब्रांड नामों को देखकर उसने सोचा कि वह एक अमीर युवा मास्टर होना चाहिए। इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने ईमानदारी से उत्तर दिया। मूल रूप से हम सभी को प्रमाणन परीक्षण के लिए दूसरी मंजिल पर जाना था, लेकिन हमें बताया गया कि प्रमाणन स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और अगला बैच दोपहर तक नहीं होगा। तो हर कोई स्वाभाविक रूप से नाखुश था और प्रवेश द्वार पर भीड़ होने से हंगामा हुआ। तभी हमें पता चला कि एक सुपर जीनियस नहीं, एक सुपर राक्षस अंदर प्रकट हुआ।
टीएस मार्शल परीक्षा देने से पहले ही उसके पास मार्शल जनरल फर्स्ट हेवन की ताकत है। दर्शक की बात सुनकर किन चेंडुजुआन अपने विचार के प्रति और भी अधिक आश्वस्त हो गए। यह अवश्य ही विकराल मूर्ति होगी। उनके अलावा पूरे रोम शहर में ऐसी कोई अन्य अद्वितीय प्रतिभा नहीं थी। नहीं, मुझे आज ही जाकर अच्छी तरह देख लेना चाहिए। ये कहते हुए उसने अपने हाथ से बाघ की हड्डियां गिरा दी और देखने के लिए भीड़ में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। वे नीचे आ रहे हैं। तभी किसी ने चिल्लाया और सभी ने उस दिशा में देखा। उन्होंने मार्शल अलायंस के कई कर्मचारियों को एक सुंदर युवक को नीचे ले जाते देखा। उनके पीछे हे लाइफेन के नेतृत्व में हे लाइफेन के साथ परीक्षण करने वाले कई अभ्यासकर्ता विनम्र यहां तक कि सम्मानजनक भावों के साथ पीछे चल रहे थे। ये स्पष्ट था कि भीड़ के बीच में जो युवक था वह वही विकराल प्रतिभा वाला व्यक्ति था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। पवित्र बकवास, बूढ़ा पुराना चू। उस व्यक्ति को आते देख किन चेंडुजुआन दंग रह गया। अपने छोटे महत्वहीन मस्तिष्क के साथ उसके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि चूसी यहाँ क्यों होगा। क्या ऐसा हो सकता है? अचानक किन चेंडुजुआन को याद आया कि दूसरे व्यक्ति ने कल क्या कहा था कि वह राक्षस राजा था जो लड़ाकू वर्ग पर हावी था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। क्या ऐसा हो सकता है? ओल्ड चू मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था। क्या वह वास्तव में वह राक्षस है जिसने जियो हो को बकवास कर दिया? पवित्र बकवास, मेरा भाई वास्तव में एक सुपर राक्षस है। 68 अध्याय 68 राष्ट्रपति, आपको कैसे पता चला कि उसका नाम चूसी था? कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण निगाहों के तहत चूसी ने उनके हाथ से विशिष्ट मार्शल जनरल रियलन बैच स्वीकार कर लिया। बैच के सामने मार्शल अलायंस आइकन उकेरा गया था और किनारे पर बड़ा अक्षर जनरल लिखा हुआ था। उसने बैच को अपने कपड़ों पर पिन करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि लापरवाही से उसे अपनी जेब में रख लिया। बड़ा शॉट, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दे। मेरा नाम शी चेंजियांग है। अरे सुंदर, मैं वेई शिंगजिंग हूँ। क्या आप आज रात खाली हैं? बड़ा शॉट, शुरुआत में ही लिफिन के बाद कई और मार्शल कलाकार एक के बाद एक आगे बढ़े और चूसी को पूरी तरह से घेर लिया। ये दृश्य गपशप करने वाले पत्रकारों द्वारा किसी सेलिब्रिटी का साक्षात्कार लेने से भी अधिक क्रूर था। मार्शल कलाकारों के लिए अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से मित्रता कर पाना एक सम्मान की बात है। चूसी जैसी प्रतिभा का तो जिक्र ही नहीं, जिसने पहले ही अपनी नींव पूरी कर ली थी। उसकी वर्तमान उम्र में इतनी ताकत रखने का मतलब था कि उसकी भविष्य की उपलब्धियां अकल्पनीय थी। यदि वह अब उससे परिचित हो सकता है, भले ही ये केवल एक साधारण हाथ मिलाना और नामों का आदान प्रदान हो, तो ये दशकों बाद दीने हाँकने की पूंजी बन जाएगा। यहाँ तक कि कुछ कम कपड़े पहने लड़कियां भी थी जिन्होंने सीधे होटल के कमरे के नंबर वाले कागज के छोटे टुकड़े चूसी के हाथ में थमा दिए। उनके इरादे स्पष्ट थे। इस व्यवहार के संबंध में चूसी ने अपने दिल में इसका घोर तिरस्कार किया। नतेरी की, क्या मैं उस तरह का घिनौना व्यक्ति दिखता हूँ? चुपचाप कागज की पर्चियां अपनी जेब में डालते हुए चूसी ने सीधे मार्शल जनरल क्षेत्र के दबाव को उजागर किया और जबरदस्ती भीड़ से बाहर निकल गया। एक या दो लोगों के लिए अपना परिचय देना एक बात थी, लेकिन पूरी भीड़ मजाक में बदल गई। बूढ़ा चू। जैसे ही उसने अपने पीछे की दरार को हिलाया, चूसी ने एक गोलाकृति को उसकी ओर बेतहाशा दौड़ते हुए देखा। बूढ़ा किन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किन चेंडिक्सुआन ने होते हुए उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय उत्साह से पूछा। पवित्र बकवास, ओल्ड चू, तुम वास्तव में वह राक्षस हो जिसने व्यवहारिक युद्ध वर्ग में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, है ना? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चूसी का चेहरा काला पड़ गया। कृपया मेरा वर्णन करने के लिए राक्षस शब्द का प्रयोग न करें। ठीक है, मैं अब ऐसा नहीं कहूंगा। जैसे ही वह बोला, किन चेंडुजुआन की आंखें चमक उठी। वह नजर बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कोई कट्टर प्रशंसक अपनी ही मूर्ति को देख रहा हो। मैं कहता हूँ भाईसियाई, आप अन्याय कर रहे हैं। अगर मैं आज यहाँ से नहीं गुजरा होता तो मैं अभी भी आपके द्वारा किए गए किसी अद्भुत काम के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में होता। ये सुनकर चूसी ने कंधे उचकाए। इसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने तुम्हें कल बताया था, तुमने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। किन चेंडुजुआन ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कौन जानता था कि आपने जो कहा वह सच था। हम एक साथ प्लेबॉय बनने के लिए सहमत हुए, लेकिन आप चुपके से खेती करने चले गए। दफा हो जाओ, किसने छुपकर खेती की? ऐसा लग रहा था कि किन चेंडुजुआन की आंखें हर चीज के आर पार देख रही थी। आप अभी भी दिखावा कर रहे हैं। आप पहले से ही मार्शल जनरल दायरे में हैं और आप गुप्त रूप से खेती नहीं कर रहे हैं। आप हर दिन हमारी पीठ पीछे मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे, है ना? चूसी, मन लगाकर पढ़ाई करने का मतलब क्या है? मैं हर दिन तुम लोगों के साथ खेल रहा था, तुम्हें कैसे पता नहीं चला? ये देखकर कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगा, किन चेंडिक्सुआन ने तुरंत उससे पूछताछ की। ये ठीक इसलिए है क्योंकि हम हर दिन एक साथ खेलते हैं, इसलिए मैं हैरान हूँ। आपको ये ताकत कैसे मिली? मुझे ये मत बताएं कि आपने किसी बेजोड़ मास्टर के जटिल गेम को हल किया है और फिर उसने आपको पसंद कर लिया और सीधे अपनी पूरी खेती आप में डाल दी। चूसी अवाक था। इस बच्चे को आमतौर पर बहुत सारे बुक्स या उपन्यास पढ़ने चाहिए, है ना? उसे समझाने के लिए केवल अपना सिर हिलाने की जरूरत थी। क्या सोच रहे हो? आपको ये जानना होगा कि लोगों के संविधान अलग अलग हैं। क्या आप वास्तविकता का सामना नहीं कर सकते? क्या आप ये स्वीकार नहीं कर सकते कि मैं एक वास्तविक अद्वितीय प्रतिभा वाला व्यक्ति हूँ? वह प्रकार जो पानी का एक घूंट पीकर अपनी खेती बढ़ा सकता है। किन चेंडिक्सुआन, हालांकि यह तथ्य प्रतीत होता है, फिर भी किन चेंडिक्सुआन को इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन लगता है। एक पल में वह आपके साथ शराब पीने और पार्टी करने वाला एक लंपट युवा मास्टर था, अगले ही पल वह रोम सिटी का सबसे प्रमुख सुपर जीनियस बन गया। और वह फिर भी इस बात पर अड़े रहे कि लोगों के संविधान अलग अलग है। क्षमा करें, मेरी गलती, मैं योग्य नहीं हूँ। रोम सिटी के बाहर आधिकारिक सड़क पर कई सैनिक ग्रेड एसयूवी स्थिर गति से चल रही थी। काफिले के पीछे पीछे एक बड़ा ट्रक था जो ऊंचे दर्जे के विदेशी जानवरों की लाशों से लदा हुआ था। और काफिले के बीच में एक गाड़ी में यान गोबेंग और झुकी हुई नाक वाला एक अन्य व्यक्ति पिछली सीट पर आराम से बैठे थे। बाद वाले ने देखा कि चेयरमैन यांग लगातार मुस्कुरा रहे थे और पूछने से खुद को नहीं रोक सके। चेयरमैन यांग, मैं देख रहा हूं कि आप पूरे रास्ते खुश रहे। किस बात ने आपको इतना खुश रखा है? ये सुनकर यान गोबेंग मुस्कुराए और जवाब दिया, बेस कमांडर लियू, वास्तव में आज शहर में मेरी वापसी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। वह है एक बहुत ही होनहार जूनियर से मिलना। जूनियर? लियू थोड़ा हैरान था, किस प्रकार का जूनियर दूसरे पक्ष को इतना चिंतित कर सकता है? उनके अपने बच्चे को शायद इस तरह का इलाज नहीं मिला, है ना? हाँ, ऐसा लगता है कि लंबे समय तक रोम सिटी नहीं लौटने के बाद लियू, आपकी खबर अवरुद्ध हो गई है। सैन्य विभाग के प्रमुख को कुछ समय पहले यांजिंग से भेजा गया था 5वें शिफ्ट। फिर उन्होंने संक्षेप में पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने कुछ दिन पहले चूसी को भर्ती करने की कोशिश की थी। चूसी सुनने के बाद लियू की आंखों में एक बमुश्किल बोलने में ठंडी चमक उठी। फिर उसने जानबूझकर कहा, वह चू परिवार का बच्चा है, मैं उसे जानता हूँ। वह हमेशा निष्क्रिय रहा है। मैंने सुना है कि उसने एक सम्मानित युवा महिला का भी अपहरण कर लिया और सगाई तय करने के लिए उसे अपने घर ले आया। टीएस, कौन जानता है कि उसने मार्शल मास्टर दायरे की पहली परत की ताकत कैसे प्राप्त की? यह उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी विशेष विधि के माध्यम से नहीं हो सकता है ना? चेयरमैन यांग, आपको लोगों का मूल्यांकन करते समय अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए।
ये सुनकर यान गोपेन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, अंगूठी अंगूठी अंगूठी, अचानक उसकी जेब में उसका फोन बज उठा। देखने पर पता चला कि यह मार्शल अलायंस का नंबर था। अस्थायी रूप से हार मानने पर यान गोपेन के पास कॉल का जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अधीनस्थ की तत्काल आवाज तुरंत लाइन के दूसरे छोर से आए। अध्यक्ष, आज हमारे यहाँ एक 17 वर्षीय छात्र है जो मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र को प्रमाणित करना चाहता है। अरे अंदाजा लगाओ क्या? यान गोपेन के माथे पर काली रेखाएं उभर आई। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो थूक दो। अहम चेयरमैन को रिपोर्ट करते हुए उस छात्र का दाव पावर मूल्य 10,000 से टूट गया, जो मार्शल जनरल दायरे की पहली परत के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया। उनकी युद्ध शक्ति का मूल्य भी 15,000 तक टूट गया। बूम! फोन की आवाज उनके दिमाग में वज्रपात की तरह फूट पड़ी। उन्होंने अभी क्या सुना? 10,000 का एक दाव पावर मूल्य और युद्ध शक्ति का मूल्य 15,000। मार्शल जनरल क्षेत्र डरावना नहीं था। जो बात भयावह थी वह इस व्यक्ति की उम्र थी। केवल 17 वर्ष की आयु में मार्शल जनरल दायरे तक पहुंचने के लिए क्या उसका भविष्य पृथ्वी विध्वंसक नहीं होगा? इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उसकी लड़ाकू शक्ति का मूल्य उसके संबंधित दाव पावर मूल्य से इतना अधिक हो सकता था, जो सीधे तौर पर एक छोटे दायरे के बराबर था। इससे संकेत मिलता है कि उस व्यक्ति ने दुर्जय मार्शल कौशल में महारत हासिल करने में बहुत समय बिताया था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय उनके बगल में लियू ने अपनी जीभ चिटकाई और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, चेयरमैन यांग, यह असली प्रतिभा है। क्या वह उस चूसी से ज्यादा मजबूत नहीं है? मुझे लगता है कि आप उस एकमात्र स्थान को इस बच्चे के लिए आरक्षित कर सकते हैं। आखिरकार एक मार्शल मास्टर दायरे की पहली परत है और दूसरी मार्शल जनरल दायरे की पहली परत है। चेयरमैन यांग, आपको अंतर बताना होगा। जहां तक चूसी की बात है, ये सुनकर यान गोपेन चुप हो गए। वह वास्तव में चूसी के लिए कुछ शब्द कहना चाहता था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा, हालांकि उसी उम्र के चूसे के पास मार्शल मास्टर दायरे की पहली परत के अंतिम चरण की ताकत थी, जिसे पहले से ही एक दुर्लभ प्रतिभा माना जाता था। मार्शल जनरल दायरे में एक 17 वर्षीय व्यक्ति की तुलना में वह बहुत महत्वहीन था। अचानक फोन की दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, चूसी। अध्यक्ष महोदय, आपको कैसे पता चला कि आज की प्रतिभा का नाम चूसी है? उन्होंने अंत में विशेष रूप से जोड़ा, मैंने जांच की और वह चू परिवार का युवा स्वामी प्रतीत होता है। क्या? यान गोपेन उत्साह से चिल्लाया, लगभग अपना फोन कुचलते हुए। फिर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, गाड़ी रोको। ये सुनते ही ड्राइवर ने तुरंत कार सड़क किनारे रोक दी। यान गोपेन ने कार का दरवाजा खोला और दिल खोलकर हंसते हुए पहले अवसर पर बाहर निकल गए। आप लोग आगे बढ़ें, मैं पहले आगे बढ़ूंगा। बोलने के बाद वह चमका और मौके से गायब हो गया और हवा में केवल कई बात की छवियां छोड़ गया। और लियू, जो उसके पास खड़ा था, एक बेवकूफ की तरह कार में स्तब्ध था, न जाने क्या सोच रहा था। जब तक ड्राइवर ने यह नहीं पूछा कि क्या उन्हें जारी रखना चाहिए, तब तक वह वास्तविकता में वापस नहीं आया। एक क्षण रुके, उसने उदास होकर अपने हाथ में फोन निकाला, कार से बाहर निकला और एक एकांत कोने में चला गया। ये पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने कुशलतापूर्वक डायलिंग इंटरफेस पर संख्याओं की एक स्ट्रिंग दबा दी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ज्येष्ठ, मैंने रोम सिटी में एक सुपर जीनियस की खोज की है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। 69 अध्याय 69 यान गोपेन की सलाह, उनकी सास के साथ एक अप्रत्याशित मुठभेड़। यान गोपेन की गति बेहद तेज थी। पूरी क्षमता से काम करते हुए उसे शहर के बाहर से मार्शल आर्ट्स अलायंस शाखा के प्रवेश द्वार तक उड़ान भरने में केवल 10 मिनट लगे। जैसे ही वह उतरा, उसे अंदर से चूसी की आभा का एहसास हुआ। यान गोपेन बहुत खुश था। फोन पर उल्लिखित व्यक्ति वास्तव में वही था। हा, दरवाजे से गुजरते हुए वह दिल खोलकर हंसा। ये चेयरमैन यांग है। नमस्कार अध्यक्ष यांग, आखिरकार आप वापस आ गए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक मुख्य हॉल उत्साहपूर्ण अभिवादन से भर गया, लेकिन यान गोपेन ने इस समय उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे आगे बढ़ गए। क्या चेयरमैन यांग यहाँ है? उस राक्षस को ढूंढने। हर कोई हैरान था। उन्होंने देखा कि यान गोपेन कुछ ही कदमों में चूसी तक पहुंच गया और उसे जोर से गले लगा लिया। चूसी की तो बात ही छोड़िए, पास में खड़ा किनचेन निक्सुआन भी चौंक गया। काफी देर तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अच्छा बच्चा, तुम उदार नहीं हो रहे हो। वास्तव में तुमने उस दिन अपनी ताकत छिपाई और मुझे नहीं बताया। यान गोपेन ने चूसी को रिहा कर दिया और उसके कंधों पर गर्मजोशी से ताली बजाई। चूसी, अंकल यान, कृपया नम रहें, मेरे कंधे टूटने वाले हैं। मार्शल अलायंस की तीसरी मंजिल पर निजी स्वागत कक्ष में केवल चूसी और यान गोपेन ही अंदर थे। जहां तक किनचेन रिजवान का सवाल है, वह पहले ही लौट आया था। यान गोपेन ने चाय का एक बर्तन बनाया और उसे चूसी के सामने मेज पर रख दिया। कुछ खुशियों के बाद आखिरकार दोनों काम पर लग गए। यान गोपेन ने चाय का एक घूंट लिया और गंभीरता से कहा, मैंने स्कूल में उस दिन के बारे में विस्तार से नहीं बताया क्योंकि समय कम था। चूसी ने तुरंत जवाब में अपना हाथ उठाया। कृपया बोले अंकल यान। यान गोपेन ने सिर हिलाया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि तथाकथित जीनियस प्रशिक्षण शिविर किंगडई और यान देश के आधिकारिक अधिकारियों सहित 3 सर्वोच्च अकादमियों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। यह एक प्रशिक्षण शिविर है जो 1 महीने के कठिन विशेष प्रशिक्षण के लिए देश भर से प्रतिभाओं को इकट्ठा करता है। चूसी ने यह दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गया है। क्या यह उनके पिछले जीवन में गणित ओलंपियाड प्रशिक्षण शिविर या स्पोर्ट्स प्रशिक्षण शिविर के समान सिद्धांत नहीं है? ये देखकर कि दूसरा पक्ष पहले ही समझ चुका है, यान गोपेन ने जारी रखा। चूंकि आप जानते हैं, मैं आपको विशिष्ट खुफिया जानकारी बताऊंगा। हर साल प्रमुख बेस शहर स्क्रीनिंग के लिए संबंधित मूल्यांकन बिंदुओं पर जाने के लिए कई प्रतिभाओं का चयन करते हैं। रोम सिटी में हमारा मूल्यांकन बिंदु पास की शानचेन बेस सिटी है। क्योंकि रोम सिटी के मूल्यांकन परिणाम हाल के वर्षों में आदर्श नहीं रहे हैं, इस वर्ष केवल एक स्थान आवंटित किया गया है। दूसरे शब्दों में, इस वर्ष केवल आप ही मूल्यांकन में रोम सिटी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस वक्त उनके हाव भाव थोड़े शर्मिंदगी भरे हो गए। मैं मूल्यांकन की विशिष्ट सामग्री नहीं जानता, लेकिन कठिनाई का स्तर सुसंगत है। कुल मिलाकर 4 कठिनाई विकल्प होंगे, सबसे कठिन के लिए, सबसे आसान के लिए भी। प्रत्येक व्यक्ति को चुनने का केवल एक मौका मिलता है। पसंद के बावजूद जब तक कोई पास हो जाता है, वे अगले मूल्यांकन के लिए आगे बढ़ सकते हैं और फिर अंतिम स्कोरिंग और रैंकिंग होगी। बेशक चुनी गई कठिनाई जितनी अधिक होगी, स्वाभाविक रूप से स्कोर उतना ही अधिक होगा। चूसी ने इस समय हस्तक्षेप किया। इस स्तर से ऊपर की कठिनाइयों के बारे में क्या? उन्होंने याद किया कि अपने अनुकरण में उन्होंने हठपूर्वक स्तर कठिनाई मूल्यांकन को चुना था और अंदर के बड़े बंदर ने उन्हें पीटा था। एक संकीर्ण हार। उस समय उनके पास केवल मार्शल मास्टर के 8वें स्तर की ताकत थी, लेकिन अब उन्होंने मार्शल जनरल दायरे की दहलीज पर कदम रखा था। उसने सोचा कि क्या वह इस बार पास हो पाएगा। ए लेवल से ऊपर एस लेवल है। जब तक आप उत्तीर्ण होते हैं, आप बाद के मूल्यांकन को छोड़ सकते हैं और सीधे अंतिम जीनियस प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि लगभग हर कोई इस स्तर की कठिनाई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि कोई भी इसे पार नहीं कर सकता है। यान गोपेन की आंखें गंभीर हो गई। लिटिल सी, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि इस स्तर की कठिनाई के बारे में जिज्ञासा न विकसित करें। पूरे इतिहास में इस स्तर उत्तीर्ण करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है।
उन लोगों में से हर एक अब यान देश में एक प्रमुख व्यक्ति है। ये सुनकर चूसी ने निष्ठापूर्वक सिर हिलाया। ठीक है अंकल यान, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखकर यान गोबेन की गंभीर अभिव्यक्ति अंततः कम हो गई। यह अच्छा है, आओ मेरे द्वारा बनाई गई हजारों साल पुरानी टाइग्वानिन को आजमाएं। चूसी ने एक घूंट लिया। मम्मा ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। हाँ अगर यह स्वादिष्ट है तो कुछ देर बाद घर ले जाएं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दोनों के बीच कुछ और छोटी छोटी बातों पर बातचीत हुई। तभी चूसी घर जाने के लिए खड़ा हुआ, यान गोबेन की दर्द भरी निगाहों के नीचे। वह चाय की थैलियों के कई पैकेट छीनना नहीं भूला जो उसने लंबे समय से एकत्र किए थे। अलविदा अंकल यान, जब मेरे पास समय होगा तो मैं अक्सर आऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। खाली चाय कैबिनेट को देखकर यान गोबेन को लगा कि उसके दिल का एक टुकड़ा खोखला हो गया है। बेहतर होगा कि तुम दोबारा ना आओ, यदि आप कुछ और बार आएंगे तो मुझे डर है कि मेरा दिल इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। डॉट डॉट डॉट। मार्शल अलायंस छोड़ने के बाद चूसई ने गहरी सांस ली। कौन सोच सकता था कि वह ये घृणित दूसरी पीढ़ी का पूर्वज एक दिन मार्शल अलायंस के अध्यक्ष के लिए सम्मानित अतिथि बन सकता है। ये सब उसके द्वारा प्रकट की गई शक्तिशाली शक्ति के कारण था। और कौन जानता होगा कि उसकी ताकत की बेताब खोज बस जीना जारी रखना था। जब तक ड्राइवर ने उसके सामने कार नहीं खड़ी की तब तक चूसी ने अपने विचार वापस नहीं लिए। युवा मास्टर अब कहां? ड्राइवर की सीट पर बैठे फैन जिंगहाओ ने धीरे से पूछा। चूसी ने उस समय नजर डाली, दोपहर हो चुकी थी। पहले चलो वांडेटान चले। हाँ यंग मास्टर। वांडेटान रोम शहर की सबसे बड़ी फार्मेसी थी जिसमें आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से लेकर अमृत तक सब कुछ भंडारित था। यह वह स्थान भी था जहां मार्शल कलाकार सबसे अधिक बार आते थे। जल्द ही चूसी वांडेटान पहुंचे। युवा मास्टर चू। प्रवेश द्वार पर मौजूद गार्ड ने चूसी को स्पष्ट रूप से पहचान लिया और सावधानी से उसका स्वागत किया। इसकी मदद नहीं की जा सकी, वह दबंग लाइसेंस प्लेट बहुत पहचानने योग्य थी। मम जवाब में चूसी ने केवल एक साधारण स्वीकृति दी और इत्मीनान से दुकान में चला गया। वह दिलचस्पी से ब्राउज करने लगा। यंग मास्टर चू को क्या चाहिए? इस समय स्टोर मैनेजर को खबर मिली तो वो तुरंत वहां से चला गया। डर है कि कहीं यह मालिक नाराज ना हो जाए और दुकान में उपद्रव न मचा दे। स्टोर मैनेजर को झुकते और कुरेदते देखकर चूसी की आगे ब्राउज करने की इच्छा खत्म हो गई। मुझे नीली चांदी की घास के 1000 हिस्से दो। नीली चांदी की घास। स्टोर मैनेजर को उलझन में था। आमतौर पर बहुत कम लोग नीली चांदी वाली घास खरीदते हैं, ये पूरी तरह से सामान्य माल था। हालांकि वह युवा मास्टर के उद्देश्य के बारे में जानने को उत्सुक था, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थों को 1000 हिस्से पैक करने का आदेश दिया। चूसी को कुछ याद आया और उसने बोलना जारी रखा। अतिरिक्त तो 100 हिस्से जोड़े, उन्हें अलग से पैकेज करना याद रखें। स्टोर मैनेजर को कुछ भी शक नहीं हुआ और उसने दोबारा ऑर्डर दे दिया। कर्मचारियों की गति तेज थी। कुछ ही समय में नीली चांदी की घास के दोनों हिस्से पैक हो गए। उन्होंने सोच समझकर उन्हें एक नाजुक बड़े बैग में पैक भी किया। चूसी ने संतुष्टि में सिर हिलाया। कार्ड स्वाइप करें। ये कहते हुए उसने स्वाभाविक रूप से अपनी जेब से चू यान का कार्ड निकाला। डॉट डॉट डॉट। इन 200 हिस्सों को उस नाश्ते की दुकान पर पहुंचाने के लिए किसी को ढूंढे जहां मैंने पहले टोफू का हलवा खाया था। बस ये कहो कि यह मेरी ओर से है। स्टोर छोड़ने के बाद चूसी ने फैंग जिंगहाओ को बुलाया और निर्देश दिए। उस लड़की वेन यूक्सियन का खाना बनाना बुरा नहीं था, उसे कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए। मार्शल परीक्षा शुरू होने तक 200 भाग पर्याप्त होने चाहिए। ये बिल्कुल उचित है। हाँ यंग मास्टर। एक बार जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो चूसी घर जाने के लिए कार में बैठने के लिए तैयार हो गया। अचानक एक आकृति ने उसका ध्यान खींचा। उसने सादे कपड़े पहने एक महिला को देखा जो लगभग 30 के आसपास की लग रही थी। वह पास की दुकान पर एक राहगीर से किसी बात पर बहस कर रही थी। हालांकि उसका चेहरा कुछ पुराना और फीका लग रहा था, लेकिन ये कहना मुश्किल नहीं था कि वह अपनी युवावस्था में बहुत सुंदर रही होगी। है ना? चूसी स्तब्ध रह गया। सास किया म्यूट महिला प्रधान नहीं, लेचेज अपने आप को रोके। 70 अध्याय 70 मेरी महिला, उस गद्दार काउकाउ से मत डरो, मैं काउकाउ तुम्हारी रक्षा करूंगा। कैसा संयोग है? चूसी ने उस आकृति को बहुत दूर तक देखा और दिलचस्पी से उसकी टुटी पर हाथ फेरा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कियाओ कियांग की मां कियाओ म्यून थी। उसने पहले कियाओ कियांग की प्रोफाइल पर उसकी तस्वीर देखी थी। चलो एक नजर डालते हैं। डॉट डॉट डॉट। बड़ी बहन, मैंने तुम्हें नहीं बताया। जब तक तुम आओगे, मेरे साथ गाना गाओगे और थोड़ी शराब पी लोगे, मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या आप समझ नहीं रहे हैं या क्या? सड़क के किनारे 40 या 50 के आसपास का एक गंजा मोटी तोंद वाला आदमी जिसकी नाक उभरी हुई थी, कियाओ म्यून की आस्तीन खींच रहा था। उसकी अभिव्यक्ति भद्दी थी और उसके शब्द उपहास से भरे हुए थे। मुझे जाने दो, मेरा एक पति है। इस समय कियाओ म्यून कुछ घबराई हुई थी। वह केवल किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर गई थी और इस घृणित व्यक्ति ने उससे छेड़छाड़ की। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने उसे हर तरह से मौखिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। जब उसने उसे नजरअंदाज किया तो उसने शारीरिक संबंध बनाना भी शुरू कर दिया। पति है, क्या ये और भी बेहतर नहीं है? हे। ये सुनकर उस दुष्ट आदमी ने अपने बाल चिकने कर लिए, जो बीच में एक आइस स्केटिंग रिम की तरह लग रहे थे, जिसके दोनों तरफ खटीले तार लगे हुए थे। वह और भी उत्तेजित हो गया। उसके हाथ में ताकत भी थोड़ी बढ़ गई। जल्दी जाने दे कमीने। कियाओ म्यून अब बेहद चिंतित थी, मदद की भीख मांगती आंखों से स्टॉल मालिक की ओर देख रही थी। हालांकि स्टॉल मालिक सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, जबकि यह उपद्रवी अभद्र व्यक्ति मार्शल अलायंस प्रमाणित बैच पहने एक मार्शल आर्टिस्ट था। इसलिए वह केवल शुतुरमुर्ग की भूमिका निभा सकता था, कुछ भी न देखने का नाटक करते हुए अपना सिर नीचे रखकर। उन्होंने मदद करने में असमर्थता जताई। इस दृश्य ने कियाओ म्यून को पूरी तरह से निराश कर दिया। वह केवल लगातार संघर्ष कर सकती थी। अपने दूसरे हाथ में सब्जी की टोकरी उठाकर उस पर पागलों की तरह पटक रही थी। टोकरी में रखी सब्जियां पूरी जमीन पर बिखर गई। यदि आप जाने नहीं देंगे तो मैं तियानवु डिवीजन को बुलाऊंगा। तियानवु डिवीजन को सुनकर वह दुष्ट व्यक्ति स्पष्ट रूप से घबरा गया, लेकिन फिर उसकी वासना ने तुरंत उसकी बुद्धि पर काबू पा लिया। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारे जैसी बूढ़ी औरत पवित्रता का दिखावा कर रही है। मुझे लगता है कि आपके पास कुछ शिकलें हैं। आपको कुछ ड्रिंक्स के लिए आमंत्रित करना आपका चेहरा खराब करना है। धिक्कार है, कृतघ्न होना बंद करो। तुम्हारा कोई पति नहीं है। क्या तुम्हारा पति तुम्हें बचाने आया है? दुष्ट आदमी ने देखा कि इस व्यस्त इलाके में एक भी राहगीर नहीं था और उसने सोचा, स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। वह जितना अधिक बोलता था, वह उतना ही अधिक उत्साही होता जाता था और अंत में वह इतना अहंकारी हो जाता था कि लगभग जोर से हंसने लगता था। तभी बहुत दूर से एक आवाज आई। जाने दो। दोनों ने आवाज की दिशा में देखा। उन्होंने देखा कि एक सुंदर लंबा युवक तेजी से उनकी ओर आ रहा है। उसकी आंखें क्रोध से भर आईं। मैडम डरो मत, ये बदमाश काओ, मैं काओ आपकी रक्षा करूंगा। बोलने के बाद वह तुरंत उस दुष्ट आदमी के सामने आ गया। उसने अपने हाथ को पंजे का आकार दिया, उस आदमी को गर्दन से पकड़ लिया और उसके पूरे मोटे शरीर को हवा में उठा लिया।
भले ही वह 7वें स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था, उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। दिन के उजाले में दिखावा करने की हिम्मत करना, खांसी एक सम्मानित विवाहित महिला के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करना। क्या अभी भी कानून व्यवस्था है? क्या अभी कोई कानून है? वह युवक धार्मिक आक्रोश से भरा हुआ था, उसके शब्द न्याय से भरे हुए थे। बोलो, आपको दिनदहाड़े इतना उग्र होने का साहस किसने दिया? कुछ सेकंड प्रतीक्षा करने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला। युवाओं का स्वर तेज हो गया। आप बोलने से इनकार करते हैं, यही बात है। हवा में लटका हुआ वह दुष्ट आदमी, उसकी आंखें खुली हुई थी और नसें उभरी हुई थी। उसने संघर्ष किया, उसकी गर्दन को पकड़ने वाले हाथ पर थप्पड़ मारा। भाई, जब आप इस तरह मेरा गला घोट रहे हैं तो मैं कैसे बोलूंगा? थोड़ी देर तक घुटे रहने के बाद एक मार्शल कलाकार के रूप में भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उनकी आंखें घूम गईं। युवक तुरंत क्रोधित हो गया। तुमने मुझे डराने के लिए चेहरा बनाने की हिम्मत की। ये कहते हुए उसने उस दुष्ट आदमी को अपने हाथ से दूर फेंक दिया और सूट पहने एक आदमी से कहा, जो अभी आया था, उसे दूर ले जाओ, एक एकांत कोने की तलाश करो और उसे उसके रास्ते पर भेज दो। हाँ, यंग मास्टर। सूट वाला आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने तुरंत उस भद्दे आदमी को उठाया जो जोर जोर से खांस रहा था और चला गया। कियाओ मुयुन उसके बगल में खड़ा था, उस युवक को घूर रहा था। जो कुछ हुआ था उसे समझने में कुछ हद तक असमर्थ था। उसके सबसे हताश क्षण में उसे एक सुंदर युवक ने बचाया था। सुंदरता को बचाने वाला हीरो हमेशा हर महिला के दिल में एक कल्पना थी। कई वर्षों से अकेली रहने के कारण वह नहीं जानती थी कि क्यों उसके हृदय में गहरी कोमलता और अनियंत्रित हलचल महसूस हुई। हालांकि उसने तुरंत खुद को संभाला और उसे सच्चे दिल से धन्यवाद दिया। धन्यवाद, यदि यह आपके लिए नहीं होता। युवक ने अपना हाथ लहराया। इस मैडम को मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। जब हम अन्याय देखते हैं तो मदद के लिए अपनी तलवारें खींच लेना, यह देश में हम मार्शल अभ्यासियों का पारंपरिक गुण है। ये सुनने के बाद कियाओ मुयुन आंतरिक रूप से आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कितना अच्छा बच्चा है। ... न्याय से भरा ये युवा निस्संदेह चूसी था। जैसे ही उन्होंने स्थिति देखी, उन्होंने सबसे पहले फैंग जिंगहाओ को इस सड़क से सभी पैदल यात्रियों को हटाने का आदेश दिया। उसे डर था कि कोई और उसकी भावी सास का पक्ष लेने का मौका चुरा लेगा। ... कियाओ मुयुन ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे मैडम मत कहो, यह अजीब लगता है। मैं पहले से ही इतनी बूढ़ी हूं, आप मुझे बस आंटी कह सकते हैं। चूसी ने तदनुसार सिर हिलाया। आप इतनी छोटी दिखती हैं, मुझे नहीं पता कि आपको आंटी कहूं या बड़ी बहन। मेरे पास आपको मैडम कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, कृपया बुरा न माने। ये सुनकर कियाओ मुयुन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तुरंत विषय बदल दिया। वैसे मैं अभी भी तुम्हारा नाम नहीं जानता युवक, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो कृपया सीट के लिए आंटी के घर आ जाओ। जरूर, धन्यवाद आंटी। मेरा नाम चूसी है। चू सराउंडेड बाय द चू आर्मी से और सीआई राइट इज ड्यूटी से। चूसी की बातें सुनकर कियाओ मुयुन ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। चूसी, बहुत अच्छा नाम। क्या चूसी ... एक उद्यान समुदाय में 50 वर्ग मीटर से कम के पुराने जमाने के घर में कियाओ मुयुन ने जटिल भाव से सोफे पर चूसी को देखा। क्या जिस युवक ने उसे बचाया वह वास्तव में वह अमीर युवा मालिक हो सकता है जो एक सप्ताह पहले उसकी बेटी को ले गया था? इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से उसने अपनी बेटी को हर दिन उसका नाम लेते हुए सुना। ये सोचकर, हालांकि वह निश्चित नहीं थी कि दोनों के बीच क्या हुआ था, कियाओ मुयुन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ओम भाई चू, क्या आप मेरी बेटी को जानते हैं? चूसी रुका। क्या बिल्ली है? क्या वह नहीं जानती कि मेरी कियाओ कियान से सगाई हो चुकी है? क्या कियाओ कियान ने घर जाते समय इसका उल्लेख नहीं किया था? उसने आंतरिक रूप से अटकलें लगाई, लेकिन वह अभी भी बाहर से बेवकूफ बना रहा था। आपकी बेटी? कियाओ मुयुन ने तुरंत अपना मुंह खोला। कियाओ कियान रोनचेंग नंबर 1 हाई स्कूल से। तभी चूसी ने अचानक एहसास होने का नाटक किया और चौंक कर खड़ा हो गया। आप कियान की मां हैं? कियाओ मुयुन ने मुख्य शब्द को उत्सुकता से पकड़ लिया। कियान, ऐसा लग रहा था कि इस युवक का अपनी बेटी के साथ रिश्ता सामान्य था। हाँ, मैंने अक्सर कियान को आपके नाम का उल्लेख करते हुए सुना है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। सुनने के बाद चूसी ने, तो यह ऐसा ही है कि अभिव्यक्ति दिखाए। आंटी, कियान और मैं अपनी पसंद से रिश्ते में हैं और एक साथ रहने के बाद मैंने उन्हें नहीं छुआ है। कृपया चिंता न करें। बूम, कियाओ मुयुन के दिल में वज्रपात हुआ। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से इसका अनुमान लगाया था, फिर भी चूसी के चौंकाने वाले बयान को सुनने के बाद वह तुरंत ठीक नहीं हो सकी। उसके परिवार की अच्छी लड़की क्या सच में डेटिंग हो रही थी? छवि, कियाओ मुयुन सास 71 अध्याय 71 सास अपने दामाद को देखती है और उसे और अधिक पसंद करने लगती है। तो आप कह रहे हैं कि आप और कियान पहले से ही एक साथ हैं? कियाओ मुयुन ने फिर से पुष्टि की। हाँ, कियान ने तुम्हें नहीं बताया। चूसी ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, आंटी, मैं सच में कियान से प्यार करता हूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं उसकी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। उनकी अतिरिक्त स्नेहपूर्ण उपस्थिति ने कियाओ मुयुन को एक पल के लिए अवाक कर दिया। आंटी, आप दोनों के एक साथ रहने का विरोध नहीं करती। आखिरकार यह आपसी स्नेह है। इसके अलावा आंटी जानती हैं कि आप एक अच्छे बच्चे हैं। वे कहते हैं कि एक सास अपने दामाद को देखती है और उसे और अधिक पसंद करने लगती है। कियाओ मुयुन कोई अपवाद नहीं था। उनकी नजर में चूसी न केवल एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि से थे, बल्कि सुंदर, शक्तिशाली और विनम्र भी थे। वह बेहद दयालु और न्याय की भावना से भरपूर भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह पूरी तरह से आदर्श दामाद था, ऐसा दामाद जिसे आप लालटेन के साथ भी नहीं पा सकते। बिल्कुल, उसका सरल दिमाग यह नहीं समझ सका कि पहले 3 गुणों के अलावा बाकी सब कुछ चूसी द्वारा नकली था। ... दोनों ने कियाओ कियान के बारे में काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान कियाओ मुयुन ने उनके देखने के लिए कियाओ कियान के बचपन के फोटो एल्बम भी निकाले। स्वाभाविक रूप से चूसी ने अवसर को जाने नहीं दिया, अपना फोन निकाला और तेजी से तस्वीरें खींची। जैसे जैसे शाम होने लगी, ये देखकर कि स्कूल खत्म होने वाला था, चूसी जाने के लिए खड़ा हो गया। छोटी सी, तुम जाने से पहले रात के खाने के लिए क्यों नहीं रुकते? दोपहर की बातचीत के बाद कियाओ मुयुन ने पहले ही आराम से अपना पता लिटिल सीक में बदल लिया था। चूसी ने अपना हाथ लहराया। कोई जरूरत नहीं आंटी, मुझे कुछ और करना है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने एक बैंक कार्ड कॉफी टेबल पर रख दिया। अंदर 10 लाख स्पिरिट स्टोन है, इसे मेरा आपके लिए स्वागत योग्य उपहार समझे आंटी। पासवर्ड कियान का जन्मदिन है। कियाओ मुयुन ये सुनकर तुरंत घबरा गया। छोटी सी, आंटी आपके पैसे स्वीकार नहीं कर सकती। ये कैसा व्यवहार है? इसे जल्दी वापस ले लो। चूसी मुस्कुराया। पिछली बार जब कियान मेरे घर पर थी तो मैंने उसे मार्शल आर्टिस्ट दायरे में पहुंचने में मदद की थी। मुझे उस दिन पता चला कि कियान की प्रतिभा वास्तव में बहुत मजबूत है, मेरी प्रतिभा से कमतर नहीं। ये सिर्फ इतना है कि उसके पास मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए अच्छी परिस्थितियों का अभाव है। फिर उन्होंने निराशा का भाव प्रकट किया। मैं उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स लाना चाहता था, लेकिन आप कियान के स्वभाव को जानते हैं, वो कुछ भी स्वीकार करने के बजाय मर जाना पसंद करेगी।
उसे देखना जिसमें स्पष्ट रूप से इतनी महान प्रतिभा है, सुधार करने में असमर्थ है, मुझे किसी से भी बदतर महसूस होता है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि वह मेरे साथ त्यान कंट्री की शीर्ष अकादमी की प्रवेश परीक्षा पास कर सकेगी। किंगबेई मार्शल अकादमी। चूसी की बातें सुनकर कियाओ मुयुन की अभिव्यक्ति आत्मग्लानिपूर्ण हो गई। वह जानती थी कि उसकी बेटी में मार्शल आर्ट की प्रतिभा है, जो पूरी तरह से उसे अपने पिता से विरासत में मिली है। अन्यथा वह अपनी योग्यता के आधार पर रोनचेन नंबर 1 हाई स्कूल में रॉकेट कक्षा में प्रवेश पाने में सफल नहीं हो पाती। हालांकि मार्शल आर्टिस्ट बनने की राह बहुत महंगी थी। औषधीय अनुपूरक खरीदने की तो बात ही छोड़ो, बस हर दिन बड़ी मात्रा में मांस और मछली उपलब्ध कराना कुछ ऐसा था जिसे उनका परिवार वहन नहीं कर सकता था। भले ही वह हर दिन 3 काम करती, लेकिन वह इसे प्रबंधित नहीं कर पाती। ये देखकर चूसी ने बोलना जारी रखा, तो आंटी, मैं आपसे ये पैसा स्वीकार करने का आग्रह करता हूँ। कियांग के लिए अधिक पूरक और विदेशी जानवरों का मांस खरीदें, इससे उसे बहुत मदद मिलेगी। जैसे ही वह बोला, उसने कॉफी टेबल पर रखे बैंक कार्ड की ओर उंगली उठाई। ये पैसा कियांग के लिए मार्शल परीक्षा तक रहने के लिए पर्याप्त है। कियाओ मुयुन डगमगाने लगा। उसके द्वारा कहा गया हर शब्द उचित था, फिर भी हर शब्द उसके दिल को छू गया। इस समय वह बेहद झिझक रही थी। इतने वर्षों में जब वह रोम शहर में थी, तब भी जब वह लगभग भूख से मर रही थी या ठंड से मर रही थी, उसने कभी भी किसी से दान का एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन आज वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए डगमगा रही थी। अंत में चूसी ने एक शक्तिशाली झटका दिया। आंटी, क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी मार्शल अकादमी की प्रवेश परीक्षा में असफल हो जाए? टकराना। कियाओ मुयुन के दिल में रक्षा की आखिरी पंक्ति आखिरकार टूट गई। उसने एक अजीब लेकिन विनम्र मुस्कान प्रकट की। फिर आंटी कियांग की ओर से लिटिल सी को धन्यवाद देंगी। चिंता मत करो, मैं इस सारे पैसे का उपयोग कियांग पर करूंगा। चूसी ने तुरंत हस्तक्षेप किया। अब हम परिवार हैं, धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक कियांग बेहतर हो सकती है, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, भले ही अंत में उसका साथ देने वाला मैं न हो। उस आखिरी वाक्य में चूसी की भावना स्पष्ट रूप से काफी गहरी हो गई। ये सुनकर कियाओ मुयुन चिंतित हो गया। उसने अपनी छाती जोर से थपथपाई। छोटी सी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने चुपचाप उसके लिए बहुत कुछ दिया है। अगर कियांग ने भविष्य में आपको धोखा देने के लिए कुछ भी करने की हिम्मत की, आंटी तुम्हारे लिए उसे मारेगी। चूसी ने उनकी बातें सुनी और अपने योगदान पर विचार किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ खास नहीं किया है ना? सगाई भोज में स्पिरिट चाय उनकी पारिवारिक संपत्ति के गोदाम से थी, टोफू पुडिंग गुयेन यूक्सिन द्वारा बनाई गई थी, और यहाँ तक कि आज बैंक कार्ड भी उनके पिता चुयांग का था। आंटी की बातों से मुझे राहत मिली है, तब मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। ... अपने पीछे हटने वाले व्यक्ति को जाते हुए देखकर कियाओ मुयुन को भावना की लहर महसूस हुई। लिटिल सियाई वास्तव में कियांग के लिए स्वर्ग से भेजा गया एक उपहार है। फिर उसने फिर सोचा, उसकी बेटी अक्सर घर पर उसके बारे में शिकायत करती थी, क्या ये सिर्फ प्रेमियों के बीच की चंचल नोकझोंक नहीं थी? इस तरह का प्यार बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह अपनी युवावस्था में चाहती थी। ... कियाओ कियांग के घर छोड़ने के बाद चूसी तुरंत अपनी मूल अभिव्यक्ति पर लौट आया। चंचल और बेलगाम। उन्होंने घर के अंदर जिस तरह का व्यवहार किया, उससे बिल्कुल विपरीत। मुझे आश्चर्य है कि जब ससुर रोम सिटी पहुंचेंगे और उन्हें पता चलेगा कि उनकी पत्नी और बेटी दोनों को मैंने जीत लिया है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ये सोचते हुए चूसी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। अगर वह मेरे लिए कुछ अच्छी चीजें नहीं लाता है तो कोई बात नहीं। कियाओ कियांग, उसे अपनी पत्नी भी वापस नहीं मिलेगी। कुछ सेकंड बाद एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और पुराने आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर रुक गई। चूसी कार में बैठ गया, फिर कार आसानी से निकल गई और अपने पीछे केवल उड़ती हुई धूल छोड़ गई। कुछ ही दूरी पर कियाओ कियांग, जो अभी अभी कोने पर पहुंचा था, ने कुछ आश्चर्य के साथ प्रस्थान करने वाली कार को देखा। वह लाइसेंस प्लेट, क्या ये चूसी जैसा नहीं दिखता? ... कार में चूसी ने शांति से खिड़की से बाहर देखा। वह दृश्यों की प्रशंसा करते दिखे। दरअसल उनका ध्यान लंबे समय से सिस्टम पर केंद्रित था। उसने पहले कुछ सिस्टम अधिसूचना ध्वनियां स्पष्ट रूप से सुनी थी, लेकिन उसने उस समय ध्यान से नहीं देखा था। अब जब वह कार में था और अपेक्षाकृत आराम कर रहा था, तो यह उसकी जीत की जांच करने का सही समय था। डिंग ने पाया कि मेजबान खाली हाथ नहीं गया, जिससे चेयरमैन यान को अपनी प्रिय चाय खोनी पड़ी, जो खलनायक व्यवहार के अनुरूप है। 8.8 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग ने पाया कि मेजबान के छोटे खलनायक ने सत्ता हासिल करने और मेजबान के लिए गुट बनाने के लिए बदमाशी का इस्तेमाल किया, जो खलनायक व्यवहार के अनुरूप है। 13 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग ने पाया कि मेजबान के छोटे खलनायक ने मेजबान के लिए गुट बनाने के लिए एक इच्छुक साथी के रूप में काम किया, जो खलनायक व्यवहार के अनुरूप है। 14 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग ने पाया कि मेजबान का अभिनय कौशल विस्फोटक था, वह छोटे खलनायकों के साथ सड़क पर लड़ाई में संलग्न था, जो खलनायक व्यवहार के अनुरूप है। 1.3 खलनायक अंक प्राप्त हुए। डिंग ने पाया कि मेजबान हृदयहीन था, अपने क्रोधी पिता की संपत्ति को बर्बाद कर रहा था, जो खलनायक व्यवहार के अनुरूप है। 5 खलनायक अंक प्राप्त किए। डिंग काले और सफेद को मोड़ने और सांस को धोखा देने के लिए मेजबान को बधाई, जो खलनायक व्यवहार के अनुरूप है। 30 खलनायक अंक प्राप्त हुए। ... ये फिर से फसल का मौसम है। जब भी उन्होंने सिस्टम की जमा अधिसूचना ध्वनि सुनी, ये चूसी के लिए सबसे खुशी का क्षण था। 72 अध्याय 72 माँ, क्या आपने लॉटरी जीती? हालांकि इस बार सिस्टम ने बड़ी संख्या में संदेश पॉप अप किए, लेकिन प्राप्त खलनायक अंक 100 से भी कम थे। हालांकि चूसी अभी भी बहुत संतुष्ट था। आखिरकार उसे अभी दरिद्र माना जा सकता है, वह अपनी जेब से एक कागज का बिल भी निकालने में असमर्थ है। ये 70 कुछ खलनायक बिंदु पूरी तरह से समय पर मदद थे, लेकिन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या कुछ मिला दिया गया? शुरुआती खुशी के बाद चूसी ने सिस्टम संदेशों की विशिष्ट सामग्री की जांच करना शुरू किया। वह बाकी सब कुछ समझ सकता था, लेकिन इस तरह के गुट बनाने का क्या मतलब था? जियो सियुआन और जो हाओ, वे दो बदमाश फिर से कुछ साजिश रच रहे हैं, जबकि मैं आज स्कूल में नहीं हूं। ... जैसे ही वह घर पहुंचा, चूसी ने दीवार के अंधेरे कोने की ओर इशारा किया। अगला दूसरा झाओ गैंग का व्यक्ति झिझकते हुए कोने से बाहर चला गया। युवा मास्टर, आपने मुझे बुलाया? चूसी ने पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। जब से उसकी ताकत मार्शल जनरल दायरे तक पहुंची, ऐसा लगा जैसे उसने एक्स-रे दृष्टि को सक्रिय कर दिया हो। झाओ गैंग और अन्य, जो मूल रूप से छाया की तरह मायावी थे, उसकी आध्यात्मिक समझ से बच नहीं सके। उनके छिपने के स्थान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जियो सियुआन और जो हाओ का पीछा करने के लिए जिम्मेदार शैडो गार्ड्स को हाल ही में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी रिपोर्ट करने को कहें। उन्होंने अंत में जोड़ा, विशेषकर आज की घटनाएं, मुझे विवरण चाहिए। हाँ युवा मास्टर... कुछ देर बाद चूसी के हाथों में खुफिया रिपोर्टों के 2 मोटे ढेर लगे। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में जियो सियुआन और जो हाओ से संबंधित घटनाओं को रिकॉर्ड किया। कुछ हिस्सों को तस्वीरों के साथ विशेष रूप से चिन्हित भी किया गया था, जैसा कि शैडो गार्ड से अपेक्षित था, बहुत ही पेशेवर। चूसी मदद नहीं कर सका, लेकिन गुप्त रूप से उनकी प्रशंसा की। उसने लापरवाही से कुछ पन्ने खंगाले, फिर तेजी से आज की खुफिया जानकारी पर ध्यान दिया। उद्धरण चिन्ह... उद्धरण चिन्ह। इसे पढ़ने के बाद उनकी अभिव्यक्ति काफी विविध हो गई।
ये दोनों जोकर सचमुच प्रतिभाशाली हैं। ये पता चला कि जिस दिन उन्होंने छुट्टी ली, जियो सियुआन और जो हाउ ने स्कूल में अनुयायियों की भर्ती के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया, जिससे छात्रों का एक बड़ा समूह एकजुट हो गया जो उनका अनुसरण करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक गिरोह भी खड़ा कर लिया। बेशक इस प्रक्रिया के दौरान कई लोग इसमें शामिल होने के इच्छुक नहीं थे और यहाँ तक कि खुलेआम उन्हें उकसाया भी। सबसे मुखर विरोध मूल कैंपस शक्ति, रोनचेंग नंबर 1 हाई स्कूल के एजो ड्रैगन गैंग और स्टोन चैम्बर हाई स्कूल के 4 तानाशाहों से आया। दोनों द्वारा कई घंटों की शारीरिक अनबन के बाद एजो ड्रैगन गैंग का नाम बदलकर एजो ड्रैगन स्टडी ग्रुप कर दिया गया। कैंपस फॉर टायरेंट्स को भी टेलेटुबीज 4 के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया। इस प्रकार चूसी बेवजह 2 उच्च विद्यालयों का नेता बन गया और अधीनस्थों का एक बड़ा समूह एकत्र किया। सचमुच घर बैठे अनुयायी इस वर्ग से आते हैं। चूसी ने अपना सिर हिलाया, असहाय होकर अपना फोन निकाला और जियो सियुआन का नंबर डायल किया। कॉल तुरंत कनेक्ट हुई और दूसरी ओर से एक सम्मानजनक आवाज आई। युवा मास्टर चू, आपके निर्देश क्या है? चूसी एक पल के लिए रुका और फिर बोला, हाल ही में जियो हो के बारे में आपका अवलोकन कैसा चल रहा है? ये सुनकर जियो सियुआन के स्वर में आत्मविश्वास की कमी थी। मैं माफी मांगता हूं यंग मास्टर चू, फिलहाल मुझे उनमें कुछ भी असामान्य नहीं मिला है। मैंने बहुत देर तक उसके आंगन के बाहर गुप्त रूप से जांच पड़ताल की, लेकिन वह साथी जियो हो कभी भी अपना घर नहीं छोड़ता। वह या तो मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास कर रहा है या अपने कमरे में एकांत में अभ्यास कर रहा है। चूसी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, बस हमेशा की तरह जियो हो पर नजर रखें, जहां तक आपकी बात है। ये कहते हुए उनका स्वर बदल गया। मैंने सुना है कि आपने मेरे नाम का उपयोग करके पूरे स्कूल में अधीनस्थों की भर्ती शुरू कर दी है। आप काफी प्रभावशाली हैं। फोन पर व्यंग्यात्मक स्वर सुनकर जियो सियुआन घबराहट की लहर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या यंग मास्टर चू नाराज हो सकते हैं? युवा मास्टर चू, आप मुझे जानते हैं, मैं इतना विशिष्ट होने का साहस नहीं कर सकता। ये सब जो हाउ का विचार था। उन्होंने स्वाभाविक रूप से दोष जो हाउ पर डाल दिया। ओह, क्या ऐसा है? फिर मुझे बाद में जो हाउ की अच्छी सराहना करनी होगी। उस बच्चे ने काफी अच्छा किया। जियो सियुआन, ठीक है यंग मास्टर चू, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। वह मैं ही था जिसने जो हाउ को कैंपस में एक साथ गुट बनाने के लिए उकसाया था। ये सुनकर कि चूसी नाराज नहीं था और वह जो हाउ को इनाम भी देने वाला था। जियो सियुआन ने तुरंत अपना व्यवहार बदल लिया और दिखावटी ईमानदारी के साथ कहा। चूसी ने चुपचाप उनके अनारी अभिनय की सराहना की। शैडो गार्ड्स की रिपोर्ट सुनने के बाद क्या उन्हें पता नहीं चला कि वास्तव में स्थिति क्या थी? ठीक है, दिखावा करना बंद करो, मुझे पहले से ही पता है। यदि आप मेरे लिए सेना भर्ती करना चाहते हैं तो ये ठीक है, लेकिन मेरी केवल एक ही आवश्यकता है, अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखें और कुछ भी अवैध अनुशासन के विरुद्ध न करें। पंक्ति के दूसरे छोर पर जियो सियुआन ने चूसी के शब्द सुने और तुरंत गारंटी दी गई। निश्चिंत रहें युवा मास्टर चू, वे सभी छात्र हैं जिन्होंने अभी तक समाज में प्रवेश नहीं किया है और वे आपकी प्रशंसा करते हुए स्वेच्छा से आपके बैनर में शामिल हुए हैं। अब जब यंग मास्टर चू ने बोल दिया है तो हर कोई निश्चित रूप से कानून का पालन करेगा और महान कानून का पालन करने वाला नागरिक बनेगा। ये बस है? चूसी ने पूछा। बस क्या? जियो सियुआन कहने से पहले एक पल के लिए झिझका। हमारे गिरोह को क्या कहा जाना चाहिए ये अभी भी यंग मास्टर चू के निर्णय पर निर्भर करता है। चूसी का माथा काली रेखाओं से ढका हुआ था। इस तरह की बात तुच्छ है, अभी पैमाना बहुत छोटा है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। समझ गया यंग मास्टर चू। जियो सियुआन तुरंत सहमत हो गया, गुप्त रूप से सोचते हुए। चूंकि यंग मास्टर चू को लगता है कि मौजूदा पैमाना छोटा है, इसलिए मुझे और भी अधिक मेहनत करनी होगी। मैं अपने लिए एक ले लूंगा और जो हाउ के लिए एक राइफल ले लूंगा। बड़े और मजबूत बनो और एक नया गौरव पैदा करो। जहां तक गिरोह के नाम की बात है, आइए अभी इसे कुन गैंग कहें। मैं यंग मास्टर चू कुनपेन की तरह हवा के विपरीत अपनेपन फैलाकर 90,000 मील ऊंची उड़ान भरें। कॉल खत्म करने से पहले चूसी ने उससे कुछ और वाक्यों के लिए बातचीत की। फिर उन्होंने जो हाउ से एक बार फिर संपर्क किया। उन्होंने उसे यह भी निर्देश दिया कि भर्ती किए गए अधीनस्थों पर नियंत्रण रखे और कोई भी कार्य सीमा से बाहर न करे। हालांकि फिलहाल उनके लिए कैंपस स्तर का इस तरह का गिरोह प्लेन हाउस से अलग नहीं था, लेकिन वास्तव में वह हर एक मुद्दे को स्वयं नहीं संभाल सकता था। अपने से नीचे के लोगों का होना हमेशा अधिक सुविधाजनक होगा। उसे अपने अधीनस्थों पर लगाम लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? खलनायक अंक केवल डेस्टिनी वैल्यू वाले लोगों को दिए जाते हैं। ये छात्र जिन्हें अतिरिक्त के रूप में भी नहीं गिना जाता है, बुरे काम करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हैं तो ये लाभ से अधिक हानि होगी। इसके अलावा वह खलनायक है, बदमाश नहीं। युवा लड़की के आंगन में कियाओ कियान ज्ञान लगन से अपनी मूलभूत खेती तकनीक का अभ्यास कर रही थी। हालांकि प्रगति बेहद धीमी थी, भोगे की चाल की तरह। एक और छोटे दिव्य चक्र का चक्कर लगाने के बाद युवा लड़की ने एक लंबी सांस छोड़ी। अगर यह जारी रहा तो भले ही मैं मार्शल परीक्षा तक अभ्यास करूं, अच्छे परिणाम प्राप्त करना कठिन होगा। अगर मैं किसी उच्च मार्शल अकादमी में प्रवेश नहीं ले सका और अपना नाम नहीं कमा सका तो भी मां का जीवन नहीं सुधरेगा। अपनी मां की मेहनती छवि के बारे में सोचते हुए कियाओ कियान ज्ञान की खूबसूरत आंखें धुंधली हो गई। मुझे मां को बेहतर जीवन जीने देना चाहिए। युवा लड़की ने अपना मूड ठीक किया और अपना संकल्प दृढ़ किया। मुझे और भी अधिक मेहनत करनी होगी। जैसे ही वह खेती जारी रखने वाली थी, कियाओ म्यून की आवाज दरवाजे के बाहर से आई। कियान कियान, खाना खाने के लिए बाहर आओ। ठीक है, कियाओ कियान कियान ने जवाब दिया। इतने लंबे समय तक खेती करने के बाद वह वास्तव में थोड़ी भूखी थी। जब वह कमरे से बाहर आई, कियाओ म्यून मेज पर आखिरी डिश रख रही थी। अपनी बेटी को देखकर उसने तुरंत अपना एप्रन दोनों हाथों से पहुंचा और पुकारा, आओ जल्दी करो और खाओ। कियाओ कियान ज्ञान मौके पर ही जम गया और मेज पर रात्रि भोज को सदमे में देख रहा था। फायर फीनिक्स स्प्राउट्स, स्पाइसी प्रिंस, जू कुन मीट। मां, क्या आपने लॉटरी जीती? 73 अध्याय 73 यांजिंग से पशु त्वचा वाला लड़का माउंटेन सिटी की ओर जा रहा है। यंग मास्टर, माउंटेन सिटी के लिए हेलीकॉप्टर तैयार है। स्टीवर्ट फू ने दरवाजा खटखटाया, जिससे चूसी को याद आया जो सुबह प्रशिक्षण कक्ष में अभ्यास कर रहा था। समझ गया स्टीवर्ट फू। चूसी ने अपनी हरकतें रोकी, उपकरण पर रखा तौलिया उठाया और अपने माथे पर पड़ी बारीक पसीने की बूंद को पोंछा। हर सुबह व्यायाम करना उनकी दिनचर्या बन गई थी। आज कोई अपवाद नहीं था। जैसे ही स्टीवर्ट फू चला गया, जियोली और जियोजू उसके ठीक पीछे प्रवेश कर गए। उनमें से प्रत्येक के पास एक बड़ा सूटकेस था। चूंकि माउंटेन सिटी की यह यात्रा जेनेस ट्रेनिंग कैंप के मूल्यांकन के लिए थी, इसलिए उन्हें वहां 2 दिन रुकना होगा। इसलिए दोनों छोटी नौकरानियां बहुत विचारशील थीं। उन्होंने जो कुछ भी सोचा कि उसे जरूरत हो सकती है, वह सब कुछ बक्सों में भर दिया और यहां तक कि जो चीजें उसे नहीं ली थी, उन्हें बक्सों में भर दिया। यंग मास्टर, दोनों लड़कियों ने तीव्र अनिच्छुक दृष्टि से चूसी को देखा। ठीक है, तुम दोनों पहले वापस जा सकते हो। चूसी ने बड़े प्यार से उनके मुलायम बालों को रगड़ा, एक नया शौक जो उसने पिछली रात से पहले खोला था। उसे मानना पड़ा, बनावट काफी अच्छी थी, बिल्लियों या कुत्तों को पालने से कहीं अधिक सुखद।
ये सुनकर जियोली ने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन अगले कुछ दिनों तक केवल जियोजू के साथ घर को खाली रखने का विचार मेरे दिल को बहुत खोखला महसूस कराता है। चूसी, हे भगवान, तुरंत विचार उत्तेजक बातचीत पर स्विच कर रहे हैं। मुझे मेरी भावुकता का क्षण लौटा दो। हालांकि 2 रातें पहले उन तीनों ने एक साथ बिताई थी। ये केवल मालिक और नौकरों के बीच मैत्रीपूर्ण बातचीत थी, इसे घर खाली रखना कहना अतिशयोक्ति थी। गड़बड़ करना बंद करो, ऐसा नहीं है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम दोनों घर पर रुको और मैं जीनियस ट्रेनिंग कैंप के प्रवेश टिकट के साथ वापस आऊंगा। पिछले 2 दिन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे। चूसी के पास कुछ खाली समय का आनंद लेने, दूसरी पीढ़ी के पूर्वज के सुखी जीवन का भरपूर आनंद लेने की दुर्लभ विलासिता थी। कभी कभी जैक कार्विन को खाना खिलाना, जिसे अब अच्छा, जब भी उसका मन हो लड़कियों के साथ छेड़खानी करना, उसके लिए खाने से लेकर कपड़े पहनने तक सब कुछ करना और रात में उसे सोने के लिए मनाने के लिए 2 कानूनी लोलिस देना। जीवन काफी आरामदायक था। ध्यान देने योग्य एकमात्र बात यह थी, किसी प्रतिशोधी व्यक्ति ने यह खबर फैला दी थी कि उसने मार्शल अलायंस से मार्शल जनरल रियलम सर्टिफिकेशन पास कर लिया है। अब उन्हें सीधे रोम सिटी के नंबर 1 जीनियस के खिताब से नवाजा गया। लेकिन किसी कारण से जैसे जैसे अफवाहें फैली, कई लोग अब चूसी को महान राक्षस या महान दानव राजा के रूप में संदर्भित करने लगे। ये घटना विशेष रूप से कई उच्च विद्यालयों में स्पष्ट थी। वे व्यावहारिक रूप से चूसी को 3 सिर वाले, 6 भुजाओं वाले विदेशी जानवर के रूप में वर्णित कर रहे थे। हालांकि यह बच्चों को देखकर रोना बंद करने के स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन यह बहुत दूर भी नहीं था। इसके अलावा कुछ निंदनीय लोगों ने कुछ आकर्षक नारे भी बनाए थे। उदाहरण के लिए, क्या फर्स्ट हाई स्कूल अव्यवस्थित है? अंतिम निर्णय भाईसी का है। भाईसी के सामने चलते हुए नर्क का राजा भी मेरी प्रगति की प्रशंसा करता है। और ऐसी ही बातें। इससे वह अपनी कक्षा का दरवाजा छोड़ना भी नहीं चाहता था, अन्यथा जैसे ही वह बाहर निकलता, ये तुरंत एक विदेशी तमाशे के लाइव देखने के सत्र में बदल जाता। हालांकि इसके फायदे भी थे। अपने विभिन्न मौजूदा खिताबों के कारण चूसी ने अनुभव किया कि एक शीर्ष स्तरीय सेलिब्रिटी होने का एहसास कैसा होता है। चूसी के रैंक में शामिल होने के लिए उत्सुक छात्र अंतहीन थे और अन्य स्कूलों के कई छात्र भी उसे ढूंढने आए थे। इसने जियो सिवान और जोहो हाओ के मुंह को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने हर एक को कुन गैंग में समाहित कर लिया और जैसे जैसे कुन गैंग का पैमाना दिन ब दिन बढ़ता गया, इससे परोक्ष रूप से चूसी के पृष्ठभूमि खलनायक अंक में लगातार वृद्धि हुई। उनके वर्तमान खलनायक अंक 3 अंकों में लौट आए थे, जो 113 अंक तक पहुंच गए थे। एक बार जब मैं थोड़ा और जमा कर लूंगा तो मैं अपने पास मौजूद मार्शल कौशल को उन्नत करूंगा। 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी के बाद के चरणों को प्राप्त करने से पहले मार्शल जनरल क्षेत्र में उनकी ताकत पहले से ही पूरी तरह से पर्याप्त थी। इसके विपरीत उसके पास वर्तमान में जो कुछ मार्शल कौशल थे, वे थोड़े कमजोर लग रहे थे। चू परिवार का अपना हवाई अड्डा भी था, जहां कई निजी जेट पार्क किए जाते थे। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, अलग अलग कार्यों के साथ। इस बार चूसी जो ले जा रहा था वह एक शुद्ध काला, भविष्य जैसा दिखने वाला सशस्त्र हेलीकॉप्टर था। इसे ब्लैक वॉरियर नाम दिया गया था, जो एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर था जो अपराध और रक्षा दोनों से एकीकृत था। हालांकि चू परिवार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे खरीदे जाने के बाद से कभी भी लड़ने का मौका नहीं मिला था। इसका उपयोग आमतौर पर मध्यम दूरी के परिवहन के लिए किया जाता था। बिल्कुल इस बार की तरह माउंटेन सिटी ज्यादा दूर नहीं था और चूंकि चूसी रोम सिटी से मूल्यांकन में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति था, इसलिए सीधे उड़ान भरना सबसे सुविधाजनक विकल्प था। यंग मास्टर, कई ब्लैक मार्शल गार्ड पहले से ही हेलीकॉप्टर पर बैठे थे, बस चूसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सीमित स्थान के कारण चूसी ने मार्शल दायरे में केवल कुछ ब्लैक मार्शल गार्ड्स को अपने साथ लाने का फैसला किया। मम्मा, चलो चलते हैं। चूसी ने सिर हिलाया और अबाबी की तरह हल्के से विमान पर छलांग लगा दी। जहां तक सामान की बात है, वह लंबे समय से सिस्टम स्पेस में रखा हुआ था। जैसे ही चूसी ने अपनी सीट ली, ब्लैक वॉरियर तेजी से रनवे की ओर फिसल गया और समुद्र के ऊपर से उड़ती हुई समुद्री मछली की तरह नीले आकाश में उड़ गया। कूदकर चूसी ने अपना फोन निकाला और कई अपठित संदेश पाए। उनमें उसके माता पिता कियाकियान और वेन यूक्सियान के संदेश थे। उसने लापरवाही से अपने पिता चू यांगटियन की प्रोफाइल तस्वीर पर टैप किया और तुरंत स्पष्ट लेनदेन रिकॉर्ड के कई स्क्रीनशॉट देखे। कई ध्वनि संदेश भी थे, जिनमें से प्रत्येक की अवधि 60 सेकंड थी। चूसी ने सीधे तौर पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया और दूर चले गए। वह बिना सोचे समझे जानता था कि उन ध्वनि संदेशों में बहुत अधिक मात्रा में परेशानियां थी। तो क्या हुआ अगर मैंने आपके कुछ गुप्त बैंक कार्ड स्वाइप कर दिए? इतना कंजूस क्यों हो? क्रोधित होकर वह वापस गया, स्क्रीनशॉट लिया और उसे अपनी मां को भेज दिया। खैर, वयस्कों को वयस्कों का व्यवसाय संभालने दे। उसके बाद उन्होंने वेन यूक्सियन को कुछ वाक्यों का उत्तर दिया, लेकिन वह शायद आज व्यस्त थी और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वह कियाकियान के साथ बातचीत करने लगा। इन 2 दिनों में उसके साथ उसके रिश्ते में काफी गर्माहट आ गई थी। यदि वह उसके सिर के ऊपर एक अनुकूलता स्कोर देख सकता था तो चूसी को लगा कि यह लगभग 80 से अधिक अंक होना चाहिए। केवल जब ब्लैक वॉरियर अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गया और उसके फोन का सिग्नल खो गया, तब उसने अपना ध्यान खिड़की के बाहर के दृश्यों की ओर लगाया। नीचे चीटियों जितनी छोटी इमारतों को देखकर चूसी ने मन में सोचा, पर्वतीय नगर, मैं यहां आया। उसी समय यांजिन हाई स्पीड रेल स्टेशन। एक युवक सीधी मुद्रा में लेकिन अभी भी जवानी की मासूमियत लिए हुए स्टेशन से बाहर निकला। उसकी आंखें लड़ने की भावना से भरी थी और उसके होठों पर एक धूपदार आत्मविश्वास भरी मुस्कान खेल रही थी। यंजन के परिचित लेकिन अपरिचित वातावरण को देखकर युवा ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। मैं देश में वापस आ गया हूं, मैं वह सब कुछ वापस ले लूंगा जो मेरा है। ये कहते हुए युवक ने लापरवाही से एक जंग लगी तिपहिया साइकिल की सराहना की। वह सीधे उसमें बैठ गया। ड्राइवर, मुझे घर ले चलो, मुझे न्याय अवश्य मिलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तिपहिया चालक ने उसे अजीब नजरों से देखा। ये देखकर कि उसके पास ठीक से कपड़े भी नहीं थे, बस उसने खुद को जानवरों की खाल की एक परत में लपेट लिया था। बढ़िया, क्या मैंने किसी पागल आदमी को उठाया है? आपका मतलब यंजिन मानसिक अस्पताल से है ना? युवक की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। कौन सा मानसिक अस्पताल? मैं शी परिवार के पास जाना चाहता हूँ। मुझे उस लड़के शी को बताना होगा। मैं वापस आ गया हूँ। कौन अजय होने का दावा करने का साहस करता है? कौन ये कहने का साहस करता है कि वे अपराजित हैं? तिपहिया चालक ने उस पर एक बार फिर दया भरी नजर डाली, फिर चुपचाप अपनी नजरें हटा ली। अपने दिल में उन्होंने पहले ही उस युवक को मानसिक रूप से अस्थिर के रूप में वर्गीकृत कर दिया था। कितना दयनीय बच्चा है। फिर उसने गला कस दिया और धीरे धीरे यंजिन मानसिक अस्पताल की दिशा में चला गया। 74 अध्याय 74। बेहतर होगा कि आप आज रात बारी बारी से अपनी बाईं और दाईं आंखों से सोए। ब्लैक मार्शल गार्ड बहुत तेज थे। 1 घंटे से भी कम समय में चूसी पहले से ही माउंटेन सिटी बेस के स्वरूप को देख रहा था। यह ऊंचे पहाड़ों और खड़ी चोटियों पर बना एक शहर था। इसकी सीमा पूर्व में ई सिटी, दक्षिण में लिन सिटी, पश्चिम में रोम सिटी और उत्तर में चांगन सिटी से लगती है, जो यान देश के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। भूवैज्ञानिक कारणों से माउंटेन सिटी के ऊपर से उड़ान भरना प्रतिबंधित था, इसलिए चूसी और उनका समूह केवल शहर के बाहर एक अस्थायी हवाई अड्डे पर ही उतर सकते थे।
अभी तुम यहीं रुको, मैं पहले अंदर जाऊंगा। बहुत अच्छा यंग मास्टर, मैं आपकी तत्काल सफलता की कामना करता हूँ। हेलीकॉप्टर की निगरानी के लिए एक ब्लैक मार्शल गार्ड को छोड़ने के बाद चूसी कुछ ही दूर स्थित शहर के गेट की ओर चल दिया। जहां तक अन्य ब्लैक मार्शल गार्ड्स का सवाल है, उन्होंने एक बार फिर से अपने ट्रैक छुपाए, गुप्त रूप से चूसी की सुरक्षा की रक्षा की। आप कहां से हैं और आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? शहर के गेट पर वर्दी में एक शहर रक्षा गार्ड ने चूसी को रोका और कर्तव्यनिष्ठा से पूछा। रोम सिटी प्रतिभा प्रशिक्षण शिविर मूल्यांकन में भाग लेने के लिए। चूसी की बातें सुनकर प्रश्न करने वाले शहर के रक्षा गार्ड ने सिर हिलाया। मम्मा कृपया अपना पहचान सत्यापन पंजीकृत करें और आप प्रवेश कर सकते हैं। समझ गया। चूसी के पंजीकरण समाप्त करने के बाद एक युवा लड़की अचानक उसके सामने कूद पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम कोई यूटिंग है, मैं चांगदान के क्वा परिवार से हूँ। क्या आप भी प्रशिक्षण शिविर मूल्यांकन में भाग लेने के लिए यहाँ हैं? कोई यूटिंग इस युवक को काफी समय से देख रहा था। जिस क्षण से उसने नगर के द्वार में प्रवेश किया, वह उसके रूप पर मोहित हो गई थी। वह युवक लंबा था और उसकी त्वचा गोरी थी, फिर भी उसमें किसी स्ट्रैंड नाजुक रूप का अभाव था। इसके बजाय उसकी विशेषताएं, जैसे कि एक मास्टर मूर्तिकार द्वारा उकेरी गई हो, एक कठोर और मर्दाना आभा प्रदान करती हैं। उसकी तलवार जैसी भुहें और तारे जैसी आंखें ताजा और सुंदर थी। वह बिल्कुल उसका प्रकार था। ये सुनकर कि वह भी जीनियस ट्रेनिंग कैंप के मूल्यांकन के लिए वहां था, कोई यूटिंग खुद को रोक नहीं सका और उसका स्वागत करने की पहल की। चूसी ने अपने सामने कुछ हद तक बचकानी और मनमोहक भोली भाली लड़की पर नजर डाली, ये सोचते हुए कि यह बच्चा शायद बहुत आगे है। तभी उसकी नजर उसके पीछे खड़े एक आदमी और एक औरत पर पड़ी, जो इस लड़की के साथ ही लग रहे थे। खासकर साधारण दिखने वाला लड़का, जिसकी नजर उसकी ओर कुछ बेवजह शत्रुता लिए हुए लगती थी। चूसी ने अपनी निगाहें पीछे हटा ली और सिर हिलाया। हाँ, यह क्या है? कोई यूटिंग का सुंदर चेहरा तुरंत मुस्कान से खिल उठा। क्या संयोग है, हम भी मूल्यांकन के लिए यहाँ हैं। हम अभी माउंटेन सिटी पहुंचे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर। चू सी। कोई यूटिंग ने चुपचाप नाम दोहराते हुए उसकी प्रशंसा की। वाह, क्या सुंदर नाम है। दुखद उजाड़ दुनिया को अलविदा कह रहा हूँ। कितना रोमांटिक। चूसी, लड़की, क्या तुम गंभीर हो? क्या आप मेरे नाम की व्याख्या इस प्रकार करते हैं? हालांकि लड़की को कुछ भी गलत नहीं लगा। उसने ऐसा अभिनय किया मानो वह विवाह पूर्व पृष्ठभूमि की जांच कर रही हो। वैसे चूसी, आप कहां से हैं? चूसी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, रोम सिटी। अगले ही पल क्यू यूटिंग के पीछे खड़े युवक को आखिरकार मौका मिल गया और उसने कटाक्ष किया। तो वह रोम सिटी से हरा हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अकेला आया। चांदान से हमारे विपरीत, जिन्हें हर साल 3 स्थान मिलते हैं। यूटिंग, तुम्हें उससे परेशान होना बंद कर देना चाहिए। ये पूरी तरह से समय की बर्बादी है। उन्होंने जानबूझकर हर वाक्य के अंत में स्वर को ऊंचा कर दिया, जिससे उनका लहजा तीखा और मतलबी हो गया। चूसी को निशाना बनाने का उनका इरादा स्पष्ट था। इससे पहले कि चूसी कुछ बोल पाता, क्यू यूटिंग पहले खुद को रोक नहीं सकी। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जूयांग, आप किस बारे में निष्क्रिय आक्रामक हो रहे हैं? फिर उसने क्षमापूर्वक चूसी की ओर देखा। मुझे क्षमा करें, वह बिल्कुल वैसा ही है। हम यूटिंग, आप उससे माफी क्यों मांग रहे हैं? जूयांग ने अपनी देवी को एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करते देखा और ईर्ष्या से भर गया। उसने न चाहते हुए भी कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या रोम सिटी के प्रतिभागियों की रैंक हमेशा सबसे नीचे नहीं होती? मुझे यकीन है कि यह सुंदर लड़का यहाँ केवल दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए आया है। उसे शायद अपना स्थान उस चेहरे के साथ सोने से मिला है। क्यू यूटिंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसकी ओर उसकी निगाहें घृणा से भरी थी। जूयांग, क्या तुम्हारे इतने घृणित होने का कोई मतलब है? जल्दी करो और चूसी से माफी मांगो। जूयांग भयानक लग रही थी, बेहद प्रसन्न। मुझे इतने सुंदर लड़के से माफी क्यों मांगनी चाहिए? मैं चांगदान के जू परिवार से हूं और मैं एक प्रतिभाशाली हूं जो मार्शल मास्टर दायरे के दूसरे स्तर तक पहुंच गया है। उसके बारे में क्या? वह शायद मार्शल मास्टर दायरे तक भी नहीं पहुंचा है ना? ये सुनकर जैसे ही कोई यूटिंग कुछ कहने ही वाला था, चूसी, जो अपना मुंह बंद करके चुपचाप बोला, चिंता मत करो, मैं उस प्रकार का व्यक्ति हूं जो कभी द्वेष नहीं रखता। क्योंकि जैसे ही वह बोल रहा था, उसकी आकृति कदम दर कदम जूयांग की ओर चल रही थी। मैं किसी भी शिकायत का निपटारा मौके पर ही कर देता हूं। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, चूसी ने अपना दाहिना हाथ जोर से उठाया और जूयांग के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तब एक स्पष्ट कर्कश ध्वनि के साथ जूयांग पूरी तरह से दूर जा गिरा और पास के लैंप पोस्ट से टकरा गया। अचानक हुए दर्द ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उसे अपने मुंह में कुछ ऐसा महसूस हुआ जो अत्यंत कष्टदायक था। उसने अवचेतन रूप से इसे उगल दिया। उसे एहसास हुआ कि वे उसके सामने के 2 दांत थे। जूयांग का चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ देखकर चूसी हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अब शब्द बोलना एक बात है, लेकिन ऐसी शक रखना दूसरी बात है। क्या आपका चांगदान जू परिवार खाने के लिए उनके ऊपर निर्भर करता है? ये सुनकर जूयांग क्रोधित हो गई। वह चांगदान में एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उसे ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था। मैं नरक में जाऊंगा। उसने जमीन से अपने दांत उठाए और चूसी की ओर इशारा करते हुए उसे कोसना शुरू कर दिया। हालांकि चूंकि उनके सामने के 2 दांत नहीं थे, इसलिए उनका भाषण बहुत विकृत हो गया था। ये देखकर चूसी ने सहायता से अपना सिर हिलाया। यह आदमी वास्तव में परेशानी की तलाश में था, जैसे किसी आउटहाउस में दीपक जलाना। वह तुरंत जूयांग के सामने आया और उसका हाथ पकड़ लिया। जूयांग चौंक गया और उसने तुरंत संघर्ष किया, लेकिन उसने पाया कि उसकी कलाई लोहे के चिमटे से जकड़ी हुई थी और वह विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ था। जूयांग की भयभीत नजर के तहत चूसी ने सीधे उसके मुंह में दांत डाल दिए। भले ही उसने बंधन से मुक्त होने की कोशिश में अपने होठों को जोर से भींच लिया, फिर भी यह बेकार था। जूयांग के मुंह में दोनों दांत जबरदस्ती ठूस दिए जाने के बाद चूसी ने उसके मुंह पर फिर जोर से तमाचा मारा। गद सामने के 2 दांत उसने जबरदस्ती निकल लिए। चूसी की शैतानी आंखों को देखते हुए जूयांग के दिल में अचानक पेशाब करने की इच्छा जाग उठी। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, चूसी की राक्षसी आवाज फिर आई। आपको खुश होना चाहिए कि यह माउंटेन सिटी है, अन्यथा तुम अभी एक लाश हो जाओगे। चूसी की बातें सुनकर जूयांग के दिल का डर तुरंत कम हो गया। हाँ, यह माउंटेन सिटी था और यह शहर के द्वार के ठीक पास था। क्या उस आदमी ने उसे यहां मारने की हिम्मत की? लेकिन इससे पहले कि वह आराम कर पाता, चूसी ने बोलना जारी रखा। हालांकि चूंकि आप भी प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आज रात आप बारी बारी से अपनी बाईं और दाईं आंखों पर सोए, वरना। बोलने के बाद चूसी ने दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की। वह अपने मूल स्थान पर वापस चला गया। उसका व्यवहार इतना शांत और बेफिक्र था मानो उसने अभी कोई मच्छर मारा हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्यू यूटिंग और दूसरी लड़की वहां खड़ी थी। उनकी आंखें चौड़ी थी और वे स्तब्ध थी। उनके मुंह का आकार ओप था और वे काफी देर तक ठीक नहीं हो पाई। स्वर्ग, उन्होंने अभी क्या देखा? जूयांग, जो मार्शल मास्टर दायरे के दूसरे स्तर पर था, को एक ही झटके में सुअर के सिर पर मार दिया गया। इससे भी अधिक अपमानजनक बात यह थी, प्रतिद्वंद्वी ने केवल शुद्ध शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया।
यदि उसने आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया होता। छवि कोई यूटिंग महिला प्रधान नहीं, स्थिति पर निर्भर करता है। 75 अध्याय 75 स्वाभाविक रूप से भोला कोई यूटिंग मूल्यांकन स्थान पर पहुंचता है। मैं कोई यूटिंग जो अभी बहिर्मुखी की तरह व्यवहार कर रहा था, अब हकला रहा था। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि चूसी ने जो ताकत दिखाई वह बहुत भयानक थी। वह मूल रूप से खुद को चांगान की एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली लड़की मानती थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी अपनी पकड़ बना सकता था। इसलिए उसने जो कुछ भी किया उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ काम किया। आखिरकार आत्मविश्वास ताकत से ही पैदा होता है, लेकिन अब रहस्यमय और शक्तिशाली चूसी का सामना करते हुए वह थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रही थी। उसे डर था कि जुयांग के कारण दूसरी पार्टी उसे नापसंद करने लगेगी। जीनियस ट्रेनिंग कैंप का समर्पित वाहन जल्द ही यहां आएगा। क्या आप एक साथ सवारी करना चाहते हैं? इस समय चूसी ने शांति से कोई यूटिंग से पूछा। आने से पहले यान गोबिंद ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था। शांत सिटी पहुंचने पर प्रशिक्षण शिविर से एक समर्पित वाहन उन्हें लेने आएगा। क्या ये ठीक है? लड़की थोड़ा अचंभित थी, फिर भी उसे सुखद आश्चर्य भी हुआ। ये देखकर चूसी मुस्कुराया, क्यों नहीं, क्या हम भी उसी रास्ते पर नहीं जा रहे हैं? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक काली लग्जरी वाणिज्यिक वैन उनके सामने आ गई। किनारे पर एक बैनर भी था जिस पर लिखा था जीनियस ट्रेनिंग कैंप समर्पित वाहन। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चले। स्वाभाविक रूप से भूली भाली लड़की को अभी भी स्तब्ध देखकर चूसी ने उसे इशारा किया। ओह, आ रहा हूं। कोई यूटिंग अपनी घबराहट से बाहर निकलकर तुरंत आगे बढ़ गई और अपने अन्य साथियों के अस्तित्व को पूरी तरह से भूल गई। उनके साथ यात्रा कर रही एक और थोड़ी मोटी लड़की की नजर प्रस्थान कर रहे कोई यूटिंग पर पड़ी। फिर उसने बस जू यांग की ओर देखा। एक पल के लिए झिझकने के बाद भी उसने वहीं रुकने का फैसला किया। भाई यांग, क्या आप ठीक है? जू यांग, जिसका चेहरा गंभीर था, ने उसकी चिंता के लिए कोई आभार नहीं जताया। दफा हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। मैंने तुम्हें इतने सारे टॉनिक दिए, अभी जब मैं पीड़ित था तब तुम कहां थे? ये कहते हुए उसने अपनी आवाज कई डेसिबल कम कर दी और धीरे से शाप दिया। और वह कुतिया क्यों यूटिंग, मैंने इतने लंबे समय तक उसका पीछा किया और उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। अब वह वास्तव में उस कमीने के बहुत करीब आ रही है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसके पीछे के छोटे से नाटक को नजरअंदाज करते हुए चूसी और क्यू यूटिंग पहले ही कार में बैठ चुके थे। इस कमर्शियल वैन की पिछली सीट की जगह बहुत बड़ी थी और पीछे की सीटों और ड्राइवर की सीट के बीच एक पारदर्शी ध्वनिरोधी विभाजन था। इससे यात्रियों को उत्कृष्ट गोपनीयता प्रदान की गई। ये कहना होगा प्रशिक्षण शिविर में स्थितियां काफी अच्छी थी। इसे एक समर्पित वाहन कहने का मतलब यह था कि यह वास्तव में एक था। कार में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वहां केवल एक ड्राइवर था जो सफेद दस्ताने पहने हुए था और ध्यान से गाड़ी चला रहा था। अंदर जाने के बाद दोनों में से किसी ने बात नहीं की। क्यों यूटिंग को नहीं पता था कि कौन सा विषय उठाया जाए। जहां तक चूसीआई का सवाल है, वह सिस्टम इंटरफेस के माध्यम से फ्लिप कर रहा था। अभी सिस्टम ने उसे फिर से याद दिलाया था कि खलनायक अंक के 3.5 जमा किए गए थे। द रीजन, क्योंकि उसने एक निचले स्तर के जीनियस को हरा दिया जो सड़क पर कुछ हद तक प्रसिद्ध था। सिस्टम, भविष्य में यदि ये 10 विलियन पॉइंट से कम है तो एक अनुस्मारक न पॉपअप करे। चूसी ने मन में कहा, जब से जियो सीवान और अन्य लोगों ने उसे कुनगैंग की स्थापना में मदद की। प्रशंसकों का एक समूह जिन्होंने 2.5 साल तक उनका अनुसरण करने का दावा किया था, कुनगैंग में शामिल होने के लिए चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। इसके कारण सिस्टम को कभी कभी चिटपुट खलनायक अंक प्राप्त होते थे। डिंग 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 ध्वनि वास्तव में थोड़ी परेशान करने वाली थी। वह इसे सीधे ब्लॉक भी कर सकता है। समझ गया होस्ट, कस्टम अधिसूचना सेटिंग सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है। सिस्टम का उत्तर प्राप्त करने के बाद चूसी ने पैनल को हटा दिया। फिर उसने अपने बगल में प्यारी चकित लोली को देखने के लिए अपना सिर घुमाया जो उसे ध्यान से देख रही थी। तुम मुझे क्यों देखते रहते हो? क्या मेरे चेहरे पर कोई फूल है? ये सुनकर लड़की ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। नहीं, मुझे तो बस यही लगता है कि तुम बहुत रहस्यमय हो। तुम्हारी ताकत बहुत शक्तिशाली है और तुम बहुत सुंदर दिखते हो। अरे, आप चांदान से क्यों नहीं है? तब मैं तुमसे घर से जल्दी शादी कर सकता हूँ। एक बार जब उन्होंने बातचीत शुरू की तो कोई यूटिंग का बहिर्मुखी स्वभाव तुरंत वापस आ गया। मुझसे विवाह करो छोटी बच्ची, तुम में बहुत घबराहट है। जब लड़की ने ये सुना तो उसने तुरंत अपनी छाती फुला ली, जिससे उसके सिर के ऊपर बालों का गुच्छा लड़खड़ा गया। फिर उसने गर्व भरे स्वर में कहा, बेशक, आखिरकार मैं क्यों परिवार की बेटी हूँ। मुझमें इतना आत्मविश्वास है। चूसी को उसने जो कहा उस पर संदेह नहीं हुआ। क्यों परिवार चांगान बेस सिटी के 4 महान परिवारों में से एक था और चांगान का एकमात्र मेधावी सेवा परिवार भी था। कबीले के अधिकांश उच्च पदस्थ व्यक्ति सेना में पदों थे। ये देखकर कि चूसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, कुछ हद तक स्वाभाविक रूप से भोली लड़की ने फिर से बात की। चूसी, आप रोनचेन के चू परिवार से हैं, है ना? अगर मैं बाद में पिताजी को फोन करूं तो कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखूंगा। चूसी के माथे पर तुरंत कई काली रेखाएं उभर आईं। क्या तुम पागल हो? हम एक दूसरे को केवल कुछ मिनटों से जानते हैं। इसके अलावा जब मैंने कहा मुझसे शादी करो तो क्या मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए? इसके विपरीत नहीं। चूसी को लड़की की बुद्धिमत्ता पर गंभीरता से संदेह होने लगा था। उसके जैसे किसी व्यक्ति को सिगरेट के 16 पैकेटों में से धोखा दिया जा सकता है, जबकि वह सिर्फ एक पैकेट खरीदने गया था। क्या चांगान के क्यू परिवार के सभी सदस्य सैन्य वंशज नहीं थे? उन्होंने इतनी मूर्ख लोली बेटी को कैसे पाला? शेष समय के लिए क्यू यूटिंग ने इस और उस बारे में बातचीत की और चूसी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। डॉट 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 चूसी, तुम्हारा सामान कहाँ है? यह मेरे भंडारण स्थान में है। वाह, आपके पास वास्तव में भंडारण स्थान है। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इसका उपयोग नहीं किया है। डॉट 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 क्या आपकी कोई प्रेमिका है? मेरी एक मंगेतर है। क्या उसे दूसरी पत्नी बनने में कोई आपत्ति है? डॉट 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 आप आमतौर पर कौन सा खाना खाना पसंद करते हैं? नीली चांदी घास के स्वाद वाला स्वादिष्ट टोफू पुडिंग। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा स्वाद कैसे हो सकता है? डॉट 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 अज्ञात समय के बाद हम आ गए हैं। जैसे ही कार धीरे धीरे रुकी, ड्राइवर की सीट पर बैठा ड्राइवर पीछे मुड़ा और दोनों को याद दिलाया। परेशान चूसी ने तुरंत दरवाजा खोला और यह सुनते ही वह कार से बाहर निकल गया। उसे लगा कि अगर वह कुछ मिनट और रुका तो वह कोई यूटिंग की तरह ही मंदबुद्धि बन जाएगा। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों के सामने जो दिखाई दिया वह एक भारी सुरक्षा वाला विशाल सैनिक अड्डा था। आसपास की दीवारें कटीले तारों से ढकी हुई थी और बीच में एक कसकर बंद बड़ा लोहे का गेट था। प्रवेश द्वार पर सैन्य वर्दी में 2 सैनिक खड़े थे। चूसी ने उन्हें ध्यान से देखा, दोनों मार्शल मास्टर क्षेत्र के पहले स्तर पर थे। हम इतनी जल्दी यहाँ आ गए, ऐसा नहीं लगता कि बहुत समय बीत गया है। उसके पीछे क्यू यूटिंग भी कुछ अफसोस के साथ कहते हुए कार से बाहर निकले। ये सुनकर चूसी अवाक रह गया। आपको शायद ऐसा महसूस न हो कि बहुत समय बीत गया है, लेकिन मुझे लगा कि हर सेकंड 1 वर्ष के समान था। जो व्यावसायिक वैन उन्हें लेकर आई थी वह घूम गई और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई।
यह शायद मूल्यांकन के लिए आने वाले लोगों के अगले बैच को लेने के लिए वापस जा रहा था। इसी समय चश्मा पहने एक अंधेरे रूम का व्यक्ति मुख्य द्वार से बाहर निकला। उन्होंने चूसी और लड़की से पूछा, क्या आप यहाँ जीनियस प्रशिक्षण शिविर के लिए हैं? कृपया पंजीकरण करें। दोनों ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने फॉर्म में अपनी जानकारी क्रम से भर दी। चश्मे वाले आदमी ने फॉर्म लिए, उन पर नजर डाली और यह पुष्टि करने के बाद कि वे सही हैं, लोहे का गेट खोल दिया। आप अंदर जा सकते हैं। आगे के प्लाजा पर आपकी अगवानी के लिए अन्य प्रशिक्षक मौजूद